प्रेजेंटेशन है, उसके बाद। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महतदान्त स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरतावितं सा सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणलता श्रीविशाखान्वितवांश्च। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी विरसन सुतो देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु विचा पतितनां पावन विभु वैष्णव नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त वेदांत स्वामी नित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति हृदय देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जी हरे माता कृष्ण। जी स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कौन? कृष्ण। ग्रुप ए के डिवोटीज, पीपीटी कौन शेयर कर रहा है? हेमंत प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं कर रहा हूँ। हेमंत प्रभु जी करेंगे। यस, बना दिया प्रभु जी। ग्रुप ए के सभी डिवोटीज हैंड रेस करके रखें और अपनी वीडियो ऑन करके रखें प्रेजेंटेशन, आपके ग्रुप के प्रेजेंटेशन के टाइम पे। शिवतोष प्रभु जी, आप भी हैंड रेस कर लीजिए अपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप के की तीसरी प्रस्तुति है। हमें भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक से संबंधित 6 प्रश्न मिले हैं और हम 6 भक्त मिलकर उसका उत्तर देने का यथोचित प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करेंगे। मैं प्रस्तुति को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। अब मैं अपने ग्रुप से सुजमल प्रभु से आग्रह करता हूं कि वे अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तुति के आगे बढ़ाएं। सुजमल प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। मैं प्रभु जी से अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, अनुमति हाँ, है? स्टार्ट करें। धन्यवाद प्रभु जी। हमारा प्रश्न भगवद गीता 4.2 से है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य मानव समाज के और उनके नेतृत्व के संबंध में भगवद गीता के उद्देश्य के संबंध में श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन को कैसे दर्शाता है। मेरा बुलेट पॉइंट कुछ इस प्रकार है। हमें चाहिए कि हम गुरु परंपरा द्वारा भगवत गीता का ज्ञान समझें। दूसरा, जब भगवान ने देखा कि गुरु परंपरा छिन्न हो गई और गीता यथारूप में लुप्त हो गया, तो अर्जुन को दोबारा से वही ज्ञान यथारूप में प्रदान किया। तीसरा, भगवान कृष्ण को तभी
समझा जा सकता है जब हम गुरु परंपरा से समझेंगे। तो उत्तर कुछ हमारा इस प्रकार है। भगवत गीता 4.2 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें बताते हैं कि भगवत गीता का परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता था। पहले के वह राजा जो ऋषि भी हुआ करते थे, उन्होंने भी इसी विधि से इसे समझा, किंतु एक ऐसा भी समय आया जब यह गुरु परंपरा पूर्ण रूप से छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो तात्पर्य में हमें शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए हुआ करती थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में किया करते थे। इसका मतलब स्पष्ट है कि भगवत गीता कभी भी आसुरी लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि अगर आसुरी लोग गीता पर भाष्य करने लगते तो वह किसी को भी लाभ नहीं मिलता, ना ही भगवान श्री कृष्ण को समझा जा सकता था। आजकल के जो मायावादी भाष्यकार हैं वह लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए गीता का भाष्य किया है। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण इसका भाष्य करता है तो अपने निजी भरण पोषण के लिए कुछ ऐसा भाष्य किया है कि ईश्वर को कभी समझा ही नहीं जा सकता। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व देखा कि गुरु परंपरा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई है, तो अर्जुन को माध्यम बनाकर वही गीता का ज्ञान जो उन्होंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव आसमान को दिया था, वही ज्ञान यथारूप में फिर से अर्जुन को दिया। अतः हमें चाहिए कि हम यह भगवत गीता का ज्ञान गुरु परंपरागत लें, तभी हमें भी यह ज्ञान यथारूप में मिल सकता है। तो हमारे प्रमाणिक 4 संप्रदाय हैं जहाँ से हमें भगवत गीता का यथारूप ज्ञान मिल सकता है, जिसका नाम क्रमशः इस प्रकार है: ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो हमारे जो शिल प्रभुपाद जी हैं वह पहले के संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखा है वह यथारूप में है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं किया गया है। इसीलिए जब हम प्रभुपाद जी का भाष्य किया गया गीता पढ़ते हैं तो हमें भगवान तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। मुझसे जो कुछ भी गलती हुआ होगा इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और आगे मैं शिवतोष प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रश्नों की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु। सूर्य प्रभु जी, हरे कृष्णा आचार्य जी, हरे कृष्णा जो पर सभी आचार्य एवं गुरु को। अम, मेरा प्रजेशन इस प्रकार है, मैं अपने प्रजेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज के प्रजेशन में मेरा प्रश्न जो है सामान्य ये है, सामान्य तौर पर कृष्ण के शब्दों सा कलिन महत्व भाग 4.2 के महत्व पर चर्चा करें। विशेष रूप से श्री इस साल प्रभुपद की शिक्षाओं को और इस्कॉन में एक अद्वितीय स्थिति को संरक्षित करने पर इसकी प्रसंगति की चर्चा करें। इसके बुलेट में भगवत गीता का महत्व, विज्ञान, कर्तव्य और धर्म, और ज्ञान और मुक्ति, इस्कॉन में भगवत गीता को संरक्षित करना और उसकी शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का लिए प्रतिबद्ध। उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। साकालीन महत्व का अर्थ वह महान ज्ञान कलाक्रम इस संसार से लुप्त हो गया था। अब तब परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने शत्रुओं के दमन करने वाले अर्जुन को फिर से यह योग विद्या प्रदान की, जिसे भगवत गीता कहा जाता है, और वही योग विद्या श्री श्री विशाल प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में दिया, और हम यह भगवत गीता यथा रूप प्राप्त करके पूरी तरह से अर्जुन की तरह मोहग्रस्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जब देखा कि जितना भी ये भगवत गीता की टीकाएं हैं वह यथा रूप में न होने के नाते लोग कर्म कांड पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और उन्होंने वही योग विद्या जो भगवान 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को दिया था उसी से यथारूप हम लोगों को इस कान के माध्यम से दिया। प्रभुपाद जी एक ऐसी महान विभूति हुए जो 70 वर्ष की आयु में भगवत गीता का प्रचार करने मात्र 40 रुपए लेकर पाश्चात्य देश में चले गए, और वहाँ कुछ बहुत संघर्ष के बाद जाकर के उन्होंने इस्कॉन की ऐसा स्थापना की, और आज लगभग पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ जहाँ हर समय भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान किया जाता है, और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आज के युवा बहुत ही सहज रूप से ग्रहण कर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं को दर्शाते हुए आज विदेशों में भारतीय वेशभूषा को लोग पसंद कर रहे हैं। श्री साल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में हमें पता चलता है भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान क्यों अवतरित होते हैं। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से ओ काम कर दिए जो आज पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार मेरे जो आज का प्रश्न समाप्त होता है।
और हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद मैं अपने जो है आगे से टट्टू महाराज प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना प्रेजेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करें। मेरे इसमें जो कुछ भी गलतियां हुई उनको क्षमा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, टुट्टू महाराज प्रभु किसी कारण आज अब्सेंट है, मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। योग भगवत गीता में श्लोक 4.3 योग प्रोक्त पुरातना का एक प्राचीन और चिरस्थायी विज्ञान है, जिसको भगवान ने पहले भी प्रकट किया है और अभी वो अर्जुन से बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, इसलिए मैं ये पुरातन ज्ञान तुम्हें दोहरा रहा हूं। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन भगवत गीता को समझ सकता है। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक भक्त और दूसरा असुर तथा नास्तिक। भक्त ही भगवत गीता को ठीक समझ सकता है, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की हैं, जो टीका भक्त द्वारा की गई है वे वास्तविक है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता एज इट इज। किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वो व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, इसलिए जो गीता भाष्य अर्जुन की पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वही परंपरागत ज्ञान है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, इसलिए उनके भाष्य भ्रमात्मक हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, टुटू महाराज प्रभु का आंसर समाप्त हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर देने का कोशिश करता हूं प्रभु जी। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे दिया जा रहा यह पुरातन गूढ़ विज्ञान असाधारण रहस्य है। संसार में रहस्य रखने के दो मुख्य कारण हैं, या तो स्वार्थवश सत्य को अपने तक ही सीमित रखना, या फिर ज्ञान के दुरुपयोग को बचाने के लिए। किंतु ज्ञान योग की विद्या का रहस्य इन दोनों कारणों से गुप्त नहीं रखा जाता, अपितु इसे गुप्त इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको समझने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। इस श्लोक में उसकी योग्यता को भक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। भगवत गीता के गहन संदेश को समझने के लिए केवल विद्वता या संस्कृत भाषा में पारंगत होना आवश्यक नहीं है, इसे समझने के लिए भक्ति आवश्यक है, जो भगवान के प्रति जीवात्मा के सूक्ष्म द्वेष का विनाश कर देती है और हमें भगवान के अनुअंश तथा दास के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करने में के योग्य बनाती है। अर्जुन इस ज्ञान को पाने योग्य विद्यार्थी था, क्योंकि वह भगवान का परम भक्त था। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम भक्त और मित्र कहते हैं। हृदय में श्रद्धा भक्ति के बिना कोई भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। यह श्लोक भक्ति और प्रेम के महत्व को उजागर करता है। कृष्ण अर्जुन को उजागर करता है। कृष्ण अर्जुन को अपना मित्र मानते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। वह यह श्लोक बताता है कि परम रहस्य जो कि भगवान के साथ संबंध है, केवल एक भक्त और मित्र के रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। यह श्लोक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी भक्ति और प्रेम को आवश्यक मानता है। अर्जुन को यह रहस्य इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का भक्त तथा मित्र दोनों था। यह श्लोक भगवत गीता को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें बतलाता है कि भगवत गीता को केवल एक पाठ्य पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए। यह श्लोक मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के करीब आ सकता है। भगवत गीता को समझने और प्रस्तुत करने में यह श्लोक कैसे महत्वपूर्ण है। यह श्लोक ज्ञान की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। यह बताता है कि ज्ञान केवल बुद्धि या ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह श्लोक सच्ची ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति और प्रेम को आवश्यक मानता है। अर्जुन को यह रहस्य इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का भक्त और मित्र दोनों था। यह श्लोक हमें आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। यह बताता है कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें भगवत गीता को केवल एक प्राचीन पाठ के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज के रूप में देखने के लिए भी प्रेरित करता है। हमें यह बताता है कि भगवत गीता आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन के कठिन सवालों का जवाब देने में मदद करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने हर भगवान प्रभु को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 6 से है। प्रश्न है कि आत्म माया शब्द की व्याख्या करें। जवाब इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण अजन्मा और अव्यय आत्मा है, जिसका अर्थ है कि वह न जन्मते हैं और न ही वो मरते हैं। उनका शरीर और बुद्धि कभी क्षीण नहीं होती। वह अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कुलिश रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। वस्तुत उनका आविर्भाव तरोभाव सूर्य के उदय के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुत सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिक्लिष्ट करते हैं। क्योंकि भगवान का प्रकाट्य तथा तरोदान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की गई है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं और उनका स्वरूप दिव्य और अलौकिक है। अव्यय आत्मा यह दर्शाता है कि उनकी आत्मा अविनाशी है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होती है। उनका स्वरूप हमेशा अपरिवर्तित रहता है। वे समस्त जीवों के स्वामी है और आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर परम अस्तित्व रूप है तथा उनका स्वरूप और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप है, जो नश्वर प्राणियों के जन्म और मरण के चक्कर से परे है, और वह अपनी योग माया के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अभी मैं सीमा माता को आग्रह करता हूं कि वे अपनी प्रस्तुति पेश करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवद गीता अध्याय 4 से श्लोक संख्या 6 से है। प्रश्न श्रील प्रभुपाद द्वारा 4.6 में दी गई सादृश्य की व्याख्या यह समझाने के लिए करें कि भगवान हर सहस्राब्दी में अपने मूल पारलौकिक रूप में कैसे प्रकट होते हैं। उत्तर, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वे कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। बीजी श्लोक 4.6 में भगवान की सादृश्यता की व्याख्या श्रील प्रभुपाद के अनुसार भगवान हर सहस्राब्दी में अपने मूल पारलौकिक दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों को संतुष्ट करना। भगवान का पारलौकिक रूप भौतिक रूप से अलग होता है। वे परमपिता परमेश्वर हैं। भगवान अजन्मा अविनाशी योग माया से प्रकट होते हैं। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य प्रथम शक्ति शरीर में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कृष्ण के वृद्धावस्था की कोई चित्र दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। भगवान हमेशा नवकिशोर ही रहते हैं। यद्यपि वे तीनों कालों में भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, फिर भी न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय और अस्त के समान है। क्योंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीवों से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि भगवान शाश्वत है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं। वे इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलसित नहीं होते। वेदों द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वे अपनी माता देवकी के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। अतः भगवान समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि भगवान इस धरा पर रहते हुए आश्चर्यजनक अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः हमें यह जानना होगा कि भगवान के अपने मूल पारलौकिक रूप में प्रकट होने के लिए एक शुद्ध भक्ति, गहरी भक्ति और श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, दृढ़ विश्वास का होना और शरणागति का होना अति आवश्यक है। भगवान अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। हर युग में अपनी पारलौकिक सत्ता को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान अपने शाश्वत रूप में जो असीम और अपरिवर्तनीय है प्रकट होते हैं। वे अपने सभी पिछले प्रकटनों और अदृश्यों के प्रति सचेत रहते हैं। पर एक सामान्य जीव जैसे कि दूसरा शरीर प्राप्त करता है, जैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है, अपने पिछले शरीर के बारे में सब कुछ भूल जाता है। भगवान प्रत्येक युग में अपने भक्तों की जरूरतों की और समय की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान का प्रकट होना उनकी अहेतु की कृपा है, जो उन्हें सभी को अपनी कृपा से आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित करती है। एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। कलयुग आपकी वृद्धि का युग माना जाता है। इसी युग में भगवान अपने पवित्र नामों का प्रचार करने और कृष्ण प्रेम की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्ति, प्रेम, भगवान की पूजा और भक्ति के जाप उनके शरीर शाश्वत रूप के साथ जुड़ने का एकमात्र साधन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे ग्रुप की जो भी प्रस्तुति थी, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, जिन्होंने ये चैप्टर 4 बहुत अच्छा है, दिव्य ज्ञान। तो अगर हमें ज्ञान होगा तभी हम भगवान की तरफ बढ़ पाएंगे। और भगवान हमें अर्जुन जी के माध्यम से भी बताना चाह रहे कि हमें कलयुग में करना क्या, क्योंकि पूरी गीता ही हमारे लिए दी गई। तो चैप्टर 4 में जो अभी तक आपने प्रेजेंटेशन दी है, तो इसमें जो प्रश्न आपने देखे होंगे या अगर बुक पढ़ी होगी, तो भगवान के बारे में और अर्जुन के बारे में ज्यादा बताया गया है कि भगवान क्यों याद रखते हैं, कैसे। तो मेरे 2-3 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि भगवान जो हैं वो सब कुछ याद कैसे रखते हैं, सब कुछ याद कैसे रखते हैं, पूरा बताना है उसमें। और दूसरा ये है कि मनुष्य के कितने वर्ग होते हैं, मनुष्य के वर्ग कितने होते हैं। और ब्रह्म संहिता जिसमें इसमें आया हुआ कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान को अचूक बोला गया है। तो इसका इसका मतलब क्या है, हम कैसे समझेंगे ये चीजें क्या है। ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य के प्रभु जी 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वो तो आश्रम होते हैं। प्रभु जी मनुष्य के 2 वर्ग होते हैं, एक असुर होता है और एक भक्त होते हैं। हाँ, यस प्रभु जी ने सही बताया। ये प्रभु जी 2 पुरुष पुरुष के ही 2 वर्ग ही होते हैं, एक भक्त होता है, दूसरा राक्षस होता है, या सुर या असुर बोल सकते हैं। ये 2 ही होते हैं। दूसरा अच्युत का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो, नाश ना हो। भगवान अपने परलौकिक आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। वो बालपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से यंग अवस्था में जाते हैं, वो बूढ़े कभी नहीं होते, वो उसी रूप में रहते हैं हमेशा। यस प्रभु जी। और भगवान तीसरा, हमेशा भगवान भक्तों के ऊपर अहेतुकी कृपा करने के लिए मतलब धरती पे अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान सब कुछ याद कैसे रखते हैं। भगवान का बुद्धि और शरीर प्रभु जी कभी छीड़ नहीं होता, क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, उनके ऊपर प्रकृति का कोई असर नहीं होता है। जबकि एक आम मनुष्य जो है वो अपने आप मतलब उसके पास तो सब कुछ भूल जाता है अगले जन्म तक। उसे बोलते क्या है, वो प्रकट होते हैं, क्योंकि हम लोगों का शरीर छिन्न हो जाता है, उनका शरीर तो नाश नहीं होता है ना, वही शरीर उनका बार बार प्रकट होता है, सेम शरीर लेके वो प्रकट होते हैं। प्रभु जी ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद है। याद रहता है प्रभु जी सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उनको आगे पीछे सारे चीज याद रहते हैं। जैसे एक शरीर हम
पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, पर भगवान जो है आगे का पीछे का सब कुछ उनको याद रहता है, और वो वही उसी अंतरंगा शक्ति के साथ वो प्रकट होते हैं अपने हर जन्म में। यस, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान जो सब कुछ क्यों याद रखते हैं, भगवान सब कुछ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, दूसरा वे अद्वैत हैं। तो आचार्य लोग बोलते हैं वो अद्वैत क्यों है कि उनका अद्वैत का अर्थ होता है आ माने नहीं, द्वैत मतलब दो नहीं है वो। उनका जो शरीर और उनका जो स्वयं है उनमें कोई अंतर नहीं है। हमारे में क्या है, हमारा शरीर और हम में अंतर है, क्योंकि हमारा शरीर अलग है, जो आत्मा है वो हम नहीं है, वो भगवान का अंश है। तो हम में अंतर होता है, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान जो है वो स्वयं, उनमें कोई अंतर नहीं, इसलिए उसको अद्वैत बोलते हैं। जब कोई अंतर नहीं होता, चेंज ही नहीं हो रहा है, वही सेम चीज है, सच्चिदानंद है जो विनाशी नहीं हो रहा, तो वो हमेशा ही याद रखेगी। जैसे हम इस जीवन में जब जन्म लेते हैं और मरने तक हमें जो यादाश्त है हमारी, जितना हमें याद रहता है वो मरने तक याद रहता है। अगर यही उम्र हमारी 1000 साल रहे तो हमें 1000 साल तक याद रहेगा, 2000 साल तक रहे, जब तक चेंज नहीं होगा हमारा शरीर तब तक हमें याद रहेगा। लेकिन भगवान क्या है, भगवान का शरीर और भगवान जो है स्वयं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, इसलिए उसे अद्वैत बोलते हैं। तो इसलिए इस पे बहुत जोर दिया जाता है 4.5 में कि भगवान श्री भगवान उवाचा बोलते हैं, भगवान क्या कहते हैं, बहु नाम वे विदितान जन्म नान्यता च अर्जुना ताहने वेद सर्वाणि ना तो है मैं वेद परंतपा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जो हैं और जो राजा इस युद्ध में खड़े हुए हैं, मुझे छोड़ के जितने भी हैं, इनके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो ना, जो भगवान कह रहे मुझे तो इनका स्मरण है, किंतु तुम्हें इनका स्मरण नहीं है। तो इसलिए भगवान को इसमें बोला गया। हरे कृष्णा। ठीक है, अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, बहुत अच्छा बताया। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे ग्रुप कृष्णा। ग्रुप जी के डिवोटीज हैंड रेस करें। किसको बनाना है? हरे कृष्णा ग्रुप जी जी। अच्युत प्रभु जी आप करेंगे? जी माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। जी हरे। हाँ, बना दिया। प्रभु जी मुझे को होस्ट बना दीजिए, निकल गया नेटवर्क इश्यू। शुरू करें प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी स्क्रीन चली गई। हमने शेयर कर दिया है प्रभु जी, जी पीपीटी शो हो रही है ना जी। आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, पीपीटी से स्टार्ट करने की परमिशन चाहते हैं। हाँ यस प्रभु जी, स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा सभी को। आज हमारा ग्रुप जी से प्रेजेंटेशन नंबर 17 है, लेवल 4 से, और सभी प्रश्न उत्तर श्रीमद भगवद गीता पर आधारित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा पहला प्रश्न दीपानिता माता जी से है। हरे कृष्णा माता जी, सादृश्य वर्षा की व्याख्या करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अच्युत अनुराग दास प्रभु जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं ये रूप देना चाहूंगी। जब कर्मफल की इच्छा से किया जाता है तो वो बंधन का कारण होता है। भगवान किसी पल की इच्छा से कर्म नहीं करते, वो तो जीवों के प्रति करुणा और प्रेम से कारण करते हैं।
श्री भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से दुनिया को संचालित करते हैं, किंतु इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते हैं। जिस प्रकार वर्षा सभी वनस्पतियों को लिए समान होती है, किंतु भिन्न भिन्न पौधों के बीच अपने गुण के अनुसार रूप के प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण सभी जीवों के लिए समान है, किंतु सृजन के समय जीव अपनी पूर्व इच्छाओं और कर्मों की अनुसार भिन्न भिन्न शरीर को प्राप्त होता है। मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए खुशी माता जी को ये प्रश्न करना चाहती हूँ, कृष्ण भक्ति के अभ्यास के संबंध में कर्म, अकर्म और विकर्मों के बीच भेद प्रत्येक के लिए बताइए। प्रत्येक के लिए उदाहरण देने हैं, जैसा कि भगवत गीता 4.17 से 4.18 में श्री कृष्ण द्वारा चर्चा की गए है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। कर्म का अर्थ है शास्त्रों में वर्णित निर्धारित कर्तव्य या सकाम कर्म। अकर्म का अर्थ है वह कर्म जो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं और जिनका कोई प्रतिफल नहीं होता या फिर कृष्ण भावनामृत कार्य। विकर्म का अर्थ है निषिद्ध कर्म या निर्धारित कर्म के विरुद्ध कर्म, या जो कर्म व्यक्ति को निम्न योनियों में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी को मार देते हैं तो हम राज्य सरकार द्वारा मृत्यु दंड के अधीन होते हैं, तब हमारे कर्म विकर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे निर्धारित कर्मों के विरुद्ध होते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध में लगा था और दुर्योधन का पक्ष के लोग भी युद्ध में लगे थे, लेकिन अर्जुन प्रतिक्रियाओं से बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि वह कृष्ण के आदेश के तहत युद्ध कर रहा था, इसलिए यह अकर्म है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती और वह कर्म अकर्म बन जाता है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। मनीषा माता जी से प्रश्न करना चाहूंगी, आंतर विकार से पीड़ित रोगी की उपमा समझाइए। बीजी 4.6। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। आत्र विकार से ग्रसित व्यक्ति को कोई भी स्वादिष्ट भोजन प्रिय नहीं लगता। वैसे ही जो व्यक्ति अज्ञान और मोह रूपी विकार से ग्रसित है, उसे आत्मज्ञान या ब्रह्म का स्वाद नहीं आता। जिस प्रकार एक आत्र रोगी को उत्तम भोजन भी स्वादहीन लगता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को यदि ब्रह्म ज्ञान, कर्मयोग या यज्ञ की उच्चतम स्थिति बताई जाए, वह उसकी महिमा को नहीं समझ सकता। जब तक मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होते, तब तक ब्रह्म रूपी सत्य का अनुभव नहीं होता। भक्ति मार्ग ही एकमात्र मार्ग है भगवत धाम वापस जाने का। भक्ति प्रक्रिया से भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे दूध ज्यादा पीने से पेट गड़बड़ हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, पेट का हाजमा गड़बड़ा जाता है। इसी दूध को दही में परिवर्तित करने से व्यक्ति को खिलाया जाता है तो उसका हाजमा ठीक हो जाता है। यह प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। हमारी चेतना भौतिक संसार में लगी है, जैसे ही उसे हटा देंगे हम निकल जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संसार से दुख नहीं मिलेगा। चेतना को खींच लेंगे, मन को हटा लेना है। भगवान कहते हैं अपने भौतिक मलिन मन को शुद्ध आध्यात्मिक बनाने के लिए ये प्रक्रिया है। अभी माया के बादल छाए हैं, उसको हटाना है तो शुद्ध हो सकते हैं और भगवान के साथ रहकर आनंद लेंगे। जब हर कर्म को ब्रह्म भाव से देखा जाता है तो कर्म भी मुक्ति का साधन बनता है। लेकिन जो व्यक्ति आंतरिक विकारों से ग्रस्त है, जैसे अहंकार, लोभ, द्वेष, वह इस ब्रह्म दृष्टि को समझ नहीं सकता। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सौरव प्रभु जी को प्रश्न पूछना चाहूंगी। भगवत गीता 4.24 से 33 में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ बलिदानों की सूची बताए और उनके अंतिम उद्देश्य की व्याख्या करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मनीषा माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कुछ यज्ञ या बलिदान की सूची है। ब्रह्मपन यज्ञ, भोजन को कृष्ण को अर्पित करना। देव यज्ञ, देवताओं को अग्नि में आहुति देना। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म में आहुति देना आत्मा साक्षात्कार हेतु।
इंद्रिय योग को इंद्रियों को विषय के अग्नि में आहुति करना, विषय योग को विषय को इंद्रिय संयम में अर्पित करना, प्राणायाम योग को प्राण और आपन वायु को नियंत्रित करना, आहार संयम योग को संहित जीवन और भोजन का त्याग पूर्वक सेवन, ज्ञान योग को गुरु सेवा, विनम्रता और तत्व ज्ञान द्वारा आत्मोन्नति। इनका अंतिम उद्देश्य यह है कि भगवान विष्णु को तुष्टि करना, आत्मज्ञान की प्राप्ति, कृष्ण भावना भावित जीवन की ओर अग्रसर होना, कर्म बंधन से मुक्ति पाना, सभी योग्यों में श्रेष्ठ है ज्ञान योग। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिसमें भौतिक कष्टों से वो छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञ की विविध क्रियाओं में रहस्यमय भरा है। मनुष्य को ये रहस्यमय जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान को स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले में श्रेष्ठ माना जाता है। मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देते हुए वंदना माता जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक भक्त की दीर्घायु के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन करें। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। जीवन का उद्देश्य भक्ति है, न कि केवल जीवन की कामना। एक सच्चा भक्त दीर्घायु की चाह केवल तभी करता है जब वह भगवान की भक्ति को और अधिक समय तक कर सके। उसका उद्देश्य जीवन का हर क्षण भगवान की सेवा में लगाना होता है। इंद्रिय संयम एवं आहार विहार की शुद्धता। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए भक्त जीवन में सात्विक आहार, नियंत्रित जीवन शैली एवं योग प्राणायाम का अभ्यास करता है। वह शरीर को भक्ति सेवा के लिए मानकर उसका पोषण करता है। संतुलन एवं आत्मनियंत्रण से दीर्घायु की प्राप्ति। भक्त प्राण और अपान वायु को संतुलित करने वाले प्राणायाम के अभ्यास द्वारा शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जिससे दीर्घायु प्राप्त होती है। परंतु उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होता है। श्वास प्रश्वास को भी यज्ञ मानना। भगवत प्राप्ति की साधना में लीन भक्त अपने श्वास को भी नियंत्रित कर उसे प्रभु की सेवा में यज्ञ रूप में अर्पित करता है। जीवन का हर क्षण भक्ति में समर्पित करता है। श्री हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण। भक्ति में दीर्घायु का सदुपयोग। श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के पवित्र नाम के जप में लगाया। वे प्रतिदिन 3 लाख महामंत्र का जप करते थे। उनका उद्देश्य लंबा जीवन नहीं बल्कि अधिक समय तक हरिनाम करना था। वे अत्यंत संयमी जीवन जीते थे, न तो भौतिक सुख की लालसा की, न ही अपमान या कष्ट से विचलित हुए। यहाँ तक कि उन्हें कोड़े मारे गए, फिर भी उन्होंने क्षमा और करुणा से उत्तर दिया। इसी प्रकार उन्होंने जब उन्हें लगा कि उनका शरीर भक्ति सेवा में अब उपयोगी नहीं रहा है तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे संसार छोड़ सके, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए देह का त्याग किया। निष्कर्ष यही है कि हरिदास ठाकुर जैसे भक्त दीर्घायु को केवल भगवान की सेवा और नाम स्मरण के लिए उपयोग करते हैं, न कि भोग विलास के लिए। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सुधा माता जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि श्री प्रभुपाद की भगवत गीता के अनुसार अध्याय 4 श्लोक 35 की व्याख्या करें और तुलना उसी विषय की मायावत व्याख्या से करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। अब मैं वंदना माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। जीवात्मा भगवान का भिन्न अंश है। भगवान कृष्ण से पृथक होने का भाव ही माया है, और मायावादी भगवान को केवल ऐतिहासिक पुरुष और निराकार मानते हैं, जबकि भगवत गीता में बताया गया है कि निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है, और लाखों अवतार भी उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। मायावादियों की मिथ्या धारणा है कि श्री कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है, क्योंकि भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन करने से उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। हरे कृष्णा।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ और अच्युत अनुराग दास प्रभु जी के द्वारा से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी। भगवत गीता अध्याय 4 से कम 3 कथनों पर चर्चा करें जो श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन को दर्शाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहता हूँ। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास। तो व्यक्ति को यही चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या भगवान से संबंध है, इस ज्ञान का विकास किया जाए। और यह एक आध्यात्मिक ज्ञान है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता को परंपरा में ही इस ज्ञान को हमें ग्रहण करना होगा, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का एक मिशन रहा है कि ज्ञान परंपरा में प्राप्त किया जाए। जैसा कि इसके पहले प्रतियां उपलब्ध हैं जो कि परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। सेकेंड, राज्य के शासनाध्यक्ष भी कृष्ण भावना भावित। तो जैसा कि हम चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, अर्थात यह ज्ञान जो परंपरा में प्राप्त हो, और कहें कि राजर्षि हो विदु, अर्थात जो प्रशासनाध्यक्ष हैं उनको पहले ज्ञान दिया गया। तो जो शासन कर रहे हैं उनकी बातों को लोग ज्यादा सुनते हैं, अर्थात जो उच्च पदों पर है उनको लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो यदि उन्हें ही ज्ञान दिया जाएगा तो इस ज्ञान का जल्दी ही प्रसार होगा। तो उन्हें अवश्य कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और कृष्ण ही भगवान है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इसको बताने के लिए श्रील व्यास देव ने डायरेक्ट ही श्री भगवान वाच जैसे शब्द का प्रयोग किया है। और प्रभुपाद जी भी इसको जो अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर के भी उनके अनुसार, जैसे ब्रह्म संहिता के अनुसार बताते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, या श्रीमद् भागवतम के द्वारा इति चांद सकला पुंसः इत्यादि श्लोकों के द्वारा यहाँ पर बताते हैं कि यह प्रामाणिक है कि कृष्ण ही भगवान है। तो उन्हीं के ज्ञान का यहाँ पे प्रसार होना चाहिए, गुरु परंपरा द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जाना चाहिए। चौथा, नास्तिक व्यक्ति कृष्ण को निराकार कहने में उत्साहित रहते हैं। तो जो नास्तिक है वो सोचते हैं कि व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की भांति भगवान कृष्ण भी हैं और यह निराकार ब्रह्म की एक छोटी सी अभिव्यक्ति हो सकते हैं और यहाँ पर आए हैं तो ये सामान्य मानव, किंतु ऐसा नहीं होता है। जिसको हम जानते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि अर्थात भगवान कृष्ण और उनका एक विग्रह है, तो वह निराकार नहीं हो सकते हैं। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ है इस प्रस्तुति का समापन करना चाहता हूँ। वांछा कल्पतरो वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी प्रस्तुति में जहाँ कहीं भी गलती हो हम क्षमा प्रार्थी हैं और मार्गदर्शन के अभिलाषी भी हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, जो बहुत अच्छा नाइस प्रेजेंटेशन। और सीखते भी बहुत हैं, सर्वड़ करते हैं, और जो भी प्रश्न थे उसके बहुत अच्छे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे। इसके मतलब आपने पढ़ा उसके बाद ही लिखा है। और पढ़ना लिखना सर्वड़ ये सभी भगवान की भक्ति, माता प्रेम में भक्ति, तभी भगवान हमारा उद्धार करते हैं किसी न किसी माध्यम से। इसको अगर समझें तो आपका जो पीपीटी थी उसमें 2-3 पॉइंट आते हैं जो आपने अगर सभी के समझने के लिए भी है, सर्वड़ करने के लिए और भगवान की तरफ प्रेमा भक्ति बढ़ने के लिए। एक तो है कि जो बोलते हैं साधु, तो जो साधु शब्द आता है उसका मीनिंग क्या है, साधु मतलब कब बोलते हैं, साधु का अर्थ रूपाद ने क्या बोला है। दूसरा है जो बोलते हैं अनिष्टवादी, वो अनिष्टवादी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल के साथ उदाहरण के साथ अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा है। और तीसरा ये है कि जो पतंजलि द्वारा जो योग पद्धति इसमें बताई गई चैप्टर 4 में, उसमें आत्मा को क्या बोला गया है, और आत्मा की उसमें डेफिनेशन परिभाषा अलग अलग तरह से बताई गई है, वो क्या है। ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पहला
पहला प्रश्न, साधु साधु का मतलब होता है प्रभु जी जो भगवान में भगवान में तन्मयता रखे और उसे मतलब दुख सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, हो एक समान रहे, हर समय वो भगवान को याद करे, वही पुरुष साधु हो चुका। गर्मी सर्दी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब भगवान को समर्पण हो। ठीक है प्रभु जी। अगर अधार्मिक कोई धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, तो उसे कैसे साधु समझेंगे? कब साधु हो सकता है वो? जब साधु हो सकता है जब वो भगवान की तरफ उसका आकर्षित होगा, उसका मतलब मन जो है भगवान की तरफ आएगा, परिवर्तन जब मन से कलुषित दूर होगा तभी वो साधु पुरुष हो सकता है। दूसरा है अनिष्टवादी, किसे बोलते हैं? अनिश्वरवादी उसको बोलते हैं प्रभु जो मतलब भगवान में विश्वास ना करे, वो हर चीज को ज्ञान से तर्क देता है, जैसे जैसे निराकार को एग्जाम्पल, मानते हैं, जैसे निराकार को मानते हैं लोग। वो तो निर्विशेषवादी होता है। अनिश्वरवादी तो एक तरह से मतलब असुर की श्रेणी में आ गया प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं। लेकिन वो ब्रह्म को भी तो नहीं मानता निर्विशेष, वो तो भगवान को नहीं मानता ना, पर भगवान तो उसका उसे मानते हैं ना। भगवान उसे मानते हैं, उस पे भगवान उसको की भगवान कृपा उसे करते मानते हैं। हैं, भगवान तो उसे मानते हैं, वो भले नहीं भगवान को मानता हो, पर भगवान उसे मानते हैं। भगवान तो जितने जीव हैं प्रभु जी सबके लिए अपनी अति की कृपा करते हैं। भगवान तो बहुत दयालु हो, तो रावण और कंस के ऊपर भी कृपा की, वो प्रतिकूल परिस्थिति उनको हमेशा मतलब उनके खिलाफ रहे, फिर भी उनके ऊपर भगवान ने कृपा किया। पर वो तो निर्विशेषवादी नहीं थे। नहीं, निर्विशेषवादी तो नहीं थे वो तो। अनिश्वरवादी का मतलब तो प्रभु जी यही होगा जो भगवान में विश्वास नहीं, नास्तिक जिसको बोलेंगे फिर। अनुसारवादी उसे बोलते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आ माने नहीं, निश्वरवादी जो ईश्वर में को देखते हुए भी उसको ईर्ष्या करता है। जैसे भगवान उसके लिए ही अवतरित होते हैं, उद्धार करने के लिए। कि जैसे रावण हो गया और कंस हो गया, इनका वध करने के लिए आए, तो जिसका वध करने के लिए आते हैं और जिसको आवश्यक नहीं कि उनके किसी अपने पार्षद से निमित्त मात्र बना के उनका करें, ठीक है, क्योंकि भगवान विनाश तो किसी से भी करा सकते हैं, नाश उनका किसी से करा सकते हैं, किसी से भी उनका मार सकते हैं, लेकिन वो भक्तों के उद्धार करने के लिए आते हैं। और भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि असुर का संहार करने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि नहीं मार सकते, वो मार सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है कि निष्काम भक्त जो हैं उनको तुष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। तो जब अवतार लेते हैं और जो भगवान से ईर्ष्या करता है, तो उनके विनाश के लिए उस रूप में जो अवतरित होते हैं, उसको जो यहाँ पे कृपाद बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुसुरवादी। जिसमें आवश्यक नहीं होता है कि भगवान उनका संहार करें, लेकिन भगवान जब उनको, जो भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं, उनको तुष्ट करने के लिए आते हैं, तब वो ये काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है अनुसुरवादी, उसको बोला जाता है। और साधु जो होता है, प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं, साधु मतलब होता है जो पवित्र पुरुष है। अधार्मिक भी है, अधार्मिक जैसा दिख रहा है, जैसे हमने ऊपर से देखा, जैसे श्रीमद् भागवतम आता है कि सुखदेव गोस्वामी के पीछे गांव के लोग जो पीछे पड़े रहते थे, उनको पत्थर फेंक के मारते थे या भगाते थे पीछे, की उनको पागल जैसा समझते थे। लेकिन जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला, और जब वो उस जहाँ पे सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे गंगा जी के किनारे, जब वो वहां पहुंचे तो उनको बाकायदा श्रेष्ठ जो ऋषि होता है उनको सम्मान दिया गया। तो सारे जो गांव वाले पीछे थे वो डर गए, क्योंकि राजा उनको सम्मान दे रहा है, परीक्षित महाराज सम्मान दे रहे हैं, सारे खड़े होकर उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको आसन दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही पूरा है जो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो ऐसे जब होता है तो
उसको हम साधु समझ सकते हैं कि जो पवित्र पुरुष है, जो कृष्ण भावना भावी व्यक्ति है, भले वो अधार्मिक लगे, देखने में पागल लगे, अधार्मिक लगे कि ये तो अधार्मिक है, लेकिन वो अंदर से पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो, पूर्ण कृष्ण चेतना हो, तो उसे साधु समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। जी। अब हरे आगे की कृष्ण प्रभु प्रेजेंटेशन लेते हैं। हाँ, प्रभु यस। जी, जैसे हरे इसमें भगवान ने भी बहुत इसी अच्छा बात को समझा बताया आपने है जी, बहुत कि सुंदर। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य है सम्यक व्यवस्थित वही सा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति करने लगता है तो उसे साधु रेव स मंतव्य है, उसे ही हमें साधु मानना चाहिए। तो हाँ, मतलब यस। वही जो भगवान का जो परम भक्त है वही साधु है। हाँ, अब यस। प्रभु जी प्रश्न रह गया है, पतंजलि योग पद्धति के अनुसार आत्मा को उन्होंने क्या कहा है, तो जहां तक हम समझ पाए प्रभु जी, प्राण है, प्राण या पानी जो यम उन्होंने कहा है कि प्राण को अपान वायु में और अपान को प्राण में उसका जो है हवन करता है। तो आत्मा को प्राण वायु से ही उन्होंने तुलना किया प्रभु जी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है कि पतंजलि को प्रभुपाद ने काफी ढंग से लिखा हुआ है, क्योंकि हरे पतंजलि कृष्णा जो प्रभु जी। है उन्होंने योग पद्धति से उनको निर्देश से दिया गया है, जिसमें कि आत्मा को दो तरह से उन्होंने बताया है। एक आत्मा को जिसमें कि वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है, आसक्त रहता है, आत्मा है, शरीर है, लेकिन वो इंद्रिय भोग में, उन्होंने दोनों को अलग अलग बताया है। एक जीव आत्मा है जो इंद्रिय भोग कर रहा है, उसको वो बोलते हैं परा, पराग, मतलब परे, परे परे नहीं कहते, परे है ये तो इससे परे हो गया, ऊपर उठ गया जैसे बोलते, तो परागात्मा कहते हैं। लेकिन जब वो इंद्रिय भोग त्याग देता है, उसको विरक्ति हो जाती है इंद्रिय भोग से, तो वो प्रत्यय बोलते हैं उसको, मतलब अंदर, अंदर ले लिया तो उसको प्रत्येक आत्मा बोलते हैं। तो ये उन्होंने बोला है कि उन्होंने दो तरह की आत्माओं को दिया। जैसे हमारे में तो प्रभुपाद जो लिख रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एक ही तरह का आत्मा बोला गया है कि वो आत्मा है, शरीर के अंदर है। और भी वो अणु अलग हो सकती है, पर उन्होंने उसको दो तरह से बोला कि एक शरीर है, शरीर कार्य करता है, आत्मा उसके अंदर है। एक शरीर और आत्मा का संयोग ये है कि वो क्या कर रहा है, जीवात्मा है, वो इंद्रिय भोग कर रहा है। जो इंद्रिय भोग कर रहा है उसके अंदर भी आत्मा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके अंदर भी आत्मा है। तो उन्होंने बोला कि जो जीवात्मा इंद्रिय भोग आसक्त कर रहा है उसको उन्होंने पराग आत्मा बोला है, और जो इंद्रिय आसक्ति छोड़ के, विरक्ति करके, इंद्रिय भोग सभी छोड़ के त्याग कर जो भगवान की शरण में जा रहा है और इसको त्याग देता है, उसको उन्होंने बोला प्रत्येक आत्मा। उन्होंने ये दो डेफिनेशन बताई है। हरे कृष्णा। अब आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरे कृष्ण। ग्रुप एच पीपीटी ग्रुप कौन शेयर? हरे कृष्णा माता जी। राघवेंद्र प्रभु जी। माता जी राघवेंद्र। राघवेंद्र प्रभु जी बना दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी दिख रही है पीपीटी? जी जी प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी आज हमारे ग्रुप एच की 17 प्रेजेंटेशन है और हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। प्रभु जी अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे ग्रुप की प्रस्तुति को आरंभ करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आज की ये प्रस्तुति जो शीतल प्रभु जी ओम गौर नमो भगवते हाँ वासुदेवाय हाँ बोल हाँ के हाँ हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आज की ये प्रस्तुति श्री शीतल गौर दास जी के की इन प्रस्तुति में उनके स्थान पर मैं उनकी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के प्रश्न में श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 और 2 के संदर्भ में श्री प्रभुपाद जी के मिशन के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना है। इसे मैंने इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्री प्रभुपाद के मिशन में गुरु परंपरा का अत्यंत महत्व है।
गुरु परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के इस अमल विद्या का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया और फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह गुरु शिष्य परंपरा लगातार चलती आई है। श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार में अमूल्य योगदान है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने श्रीमद् भगवद गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग ईश्वर में विश्वास भी नहीं करते, वे केवल ईश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। इस स्थिति में श्री प्रभुपाद जी का श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। इसलिए श्री प्रभुपाद के मिशन के सभी सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रस्तुतिकरण में यदि कोई त्रुटि हो गई हो, क्षमा कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और मैं अगली प्रस्तुति के लिए श्री सतीश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज जो मेरा प्रश्न है भगवत गीता का प्रसार का इतिहास के बारे में चर्चा करना है, जो भगवत गीता का 4.1 से 4.3 के बीच में आया हुआ है। इसी का इस प्रकार है। 12 करोड़ साल पहले परम भगवान श्री कृष्ण ने इस शाश्वत ज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिए थे। विवस्वान ने मानव जाति का पिता मनु को दिए थे और बाद में मनु ने इस उपदेश महाराजा इक्ष्वाकु को दिए थे। इससे सूर्य ग्रह से प्रारंभ करके सभी ग्रहों का राज्यों का प्रदान किया गया था, ताकि सभी राज्यों का कार्यकारी प्रमुख का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का विज्ञान का प्रसार करना है, ताकि लोग इस महान विज्ञान का लाभ उठा सके और मानव जाति इस अवसर को उपयोग करते हुए सफल मार्ग को हासिल कर सके। लेकिन समय के साथ इस गुरु परंपरा टूट गया। इससे भगवान ने लगभग 5000 साल पहले अर्जुन को पुण्य सुनाया। भगवान ने अर्जुन को इसलिए सुनाया कि अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। भगवत गीता वेदों के समान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान का द्वारा कही गई है। गीता भगवत गीता गुरु परंपरा का वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा वो है। बौद्धिक निर्देश गीता का संसारिक व्याख्या के बिना ही स्वीकार किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में बहुत गीता के अनेक संस्करण है, लेकिन वो गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वान के द्वारा असंख्य व्याख्या की गई है, किंतु उसमें से प्राय सभी भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। राक्षस लोग भगवान कृष्ण को उनके वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। उनके स्थान पर वो कृष्ण को विभिन्न मनगढ़ंत बातें बताते हैं, जो सामान्य पाठकों को गीता के उपदेश से भटका देता है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद का अपार करुणा है कि वो हमें भगवत गीता उस मूल रूप में प्रदान की है जिस मूल रूप से वो गुरु परंपरा से आया हुआ था। हमें इसको अर्जुन का जो शिष्य परंपरा है उसी हिसाब से ही भगवत गीता को सीखना चाहिए। और ये भगवत गीता मानव समाज का लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि हुआ तो मुझे क्षमा कीजिए और आगे मार्गदर्शन कीजिए। मैं विकास प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ और इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हमारी 17वीं प्रेजेंटेशन के साथ अंतिम प्रेजेंटेशन है, तो मेरी कोई प्रीवियस प्रेजेंटेशन में त्रुटि हो तो क्षमा करें। आज का जो मेरा प्रश्न है, इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य के लिए राजाओं और शासकों को भगवत गीता प्रदान किए जाने की प्रशंसता पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में लीजी 4.1 दो छंदों के संदर्भ में दें। इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि 4.1 में कहते हैं कि मैंने यह सनातन योग सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया और उन्होंने मनु को सिखाया कि और फिर राज ऋषियों को कैसे ग्रहण किया, किंतु काल प्रभाव से यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि शासकों को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे समाज के नेतृत्व करता है। जब राजा धर्म के सिद्धांत पर चलते हैं तो प्रजा सुखी और नैतिक रहती है। आज भ्रष्टाचार और अराजकता और नैतिक का मूल कारण यही है। शासक वर आध्यात्मिक दृष्टि से विमुख हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि इस्कॉन का दृष्टिकोण और राज ऋषियों पर द्वारा कैसे होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं। जब श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना केवल मंदिर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की गीताओं को ज्ञान देकर राजसी
और राज ऋषि के बनाने के लिए की थी। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि शासक गीता के सिद्धांतों पर चले तो समाज स्वतः धर्म और न्याय के शांति से भर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र से मुलाकात की 1971 में, तो उन्होंने कहा यदि भारत की शिक्षा और शासन व्यवस्था में गीता को सम्मिलित किया जाए तो यही देश पुनः विश्व गुरु बन गया। और उसको दूसरी तरह उसको पुनः स्थापित करते हुए जब वो अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिले तो उन्होंने गीता को भेंट करते हुए कहा, राजा यदि धर्म के मार्ग पर चले तो प्रजा स्वतः सुख मिलता है। वर्तमान संकट नेतृत्व की आध्यात्मिक शून्यता से हो गई है। आज के शासक वर्ग और शक्ति पद के लाभ में उलझा हुआ है। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, अनैतिक निर्णय, समाज में हिंसा और अशांति, युवाओं में दिशाहीनता है। कल्पना कीजिए यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कंपनी का सीईओ गीता का नित्य अध्ययन करे और कर्म योग में अपनाए तो उसका हर निर्णय न्यायपूर्ण, निस्वार्थ और जन कल्याणकारी होगा। इस्कॉन का भविष्य केवल भक्ति के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक और समाज के लिए परिवर्तन के लिए है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे प्रस्तुति के लिए रीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ तो आए और आगे का व्याख्यान जारी करें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अपने शब्दों में श्लोक 4.5 से लेकर 9 के छंदों के संदर्भ में श्री कृष्ण की उपस्थिति और गतिविधियों की प्रकृति और उद्देश्य की व्याख्या करें। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भगवान अच्युत आदि हैं, वे हमेशा यौन अवस्था में रहते हैं, किंतु हम बद आत्मा है, इसलिए समय अनुसार बाल्यावस्था होता था, वृद्धावस्था में हमारा परिवर्तन होता है। जन्म तथा अविनाशी हैं। वे जब भी अवतरित होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थायी शरीर नहीं है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होते रहता है। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान प्रकट होते हैं और दुष्टों का विनाश कर भक्तों का उद्धार करके धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हमें भी भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास निष्ठ रहकर उनकी सेवा कीर्तन करनी चाहिए ताकि हम भी उनके धाम जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब मैं अपने वाणी को यही उसे क्षमा करेंगे और आगे का मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं अग्रिम प्रस्तुति के लिए श्री रमेश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 की श्लोक क्रमांक 10 के संदर्भ में आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली 3 बाधाओं का वर्णन और उनसे मुक्ति के उपायों पर चर्चा करना। इसे मैंने इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर 3 बाधाएं अवरोध उत्पन्न करती हैं: राग, भय और क्रोध। आसक्ति का ही दूसरा नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है, उस विकार का नाम भय है। अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों पर सर्वथा अभाव हो गया हो, उनका वाचक वीतराग भय ये पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रहती। उनके साथ कोई कैसा बर्ताव करे, वे उसे भगवान की इच्छा से हुआ समझते हैं। अतः किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा विनाश हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करने की कृपा करें। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं राकेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। राकेश प्रभु जी नहीं है आज, किसी कारण से है, तो विकास प्रभु जी उनके स्थान पर प्रस्तुति देंगे। विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी,
आज रमेश प्रभु की अनुपस्थिति में उनका प्रश्न ले रहा हूँ। बीजी 4.3 में पाए गए सिद्धांतों पर चर्चा करें और ये समग्र रूप से समाज के लिए, इस्कॉन के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रासंगिक है अपनी प्रतिक्रिया में बीजी 4.34 के छंदों की अभिप्राय के संदर्भ में दें। तो भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। वे कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न और सेवा भाव यही आत्मज्ञान की कुंजी है। समाज के लिए इसका क्या महत्व है? समाज हमारी सूचनाओं से भरा है, लेकिन ज्ञान की कमी है। यहाँ पे हम श्लोका से सीखने को मिलता है कि केवल सूचना नहीं, बल्कि गुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान ही जीवन को दशा देता है। जब हम ज्ञानी, तत्वदर्शी गुरुओं की शरण में जाते हैं, तभी हम समाज की शांति और संतुलन का सद्भाव आता है। गुरु शिष्य परंपरा केवल एक प्राचीन संस्कृति नहीं, बल्कि आज भी उतनी प्रासंगिक है। इस्कॉन इसकी प्रासंगिकता पर बहुत जोर देता है। प्रभुपाद जी हमारे लोगों को यही सिखाए हैं कि गुरु की शरण लो, सेवा करो और जीवन को उद्देश्य को समझो। हर भक्त को यही मार्गदर्शन दिया जाता है कि गुरु से जिज्ञासा करो, केवल जानकारी नहीं, आत्म साक्षात्कार का प्राप्त करो। इस श्लोका से हम मेरे लिए व्यक्तिगत सीखने को मिलता है कि जब मैं विनम्र होता हूँ और प्रश्न पूछता हूँ और सेवा भाव को अपनाता हूँ, तभी मुझे जीवन की गहराई समझ में आती है। गुरु की कृपा से ही शास्त्र जीवित होते हैं। बिना गुरु के शब्द केवल गुरु का शब्द और गुरु के साथ में ज्ञान का प्रकाश बन जाता है। यहाँ पे हमको भगवत गीता से सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान अहंकार से नहीं, बल्कि श्रद्धा और जिज्ञासा और सेवा से मिलता है। यह सिद्धांत समाज को एकता देता है। इसको प्रेरणा देता है कि हमें व्यक्तिगत रूप से कृष्ण भावनामृत की ओर आगे और अग्रसित करते रहते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए राधा माता जी को आमंत्रित करता हूँ आए और अपना व्याख्यान जारी करें। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी को सादर प्रणाम। कृष्ण इस बिंदु पर भगवत गीता में दिव्य ज्ञान के तत्व का परिचय क्यों देते हैं, इस भाग भगवत गीता के प्रासंगिक श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में चर्चा करें। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की प्रयास कर रही हूँ। भगवत गीता 4.1 से लेकर 3 तक यह बताया जाता है कि यह जो ज्ञान है वो बहुत प्राचीन है, पर समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो चुका है। क्योंकि अर्जुन एक अच्छे भक्त थे और मित्र भी थे, इसीलिए भगवान उन्हें यह ज्ञान पुनः रूप से प्रदान करते हैं। अर्जुन मोह में आकर अपना धर्म भूल गए थे और ज्ञान से वह यह समझ सकेंगे कि आत्मा नित्य है और कर्म करना उसका कर्तव्य है। जिसे 4.9 श्लोक में बताया गया है कि भगवान बताते हैं कि दिव्य जन्म और कर्मों को जानने से ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। दिव्य ज्ञान कर्मों को भक्ति और समर्पण से ही जोड़ता है, जिससे मनुष्य बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता है। भगवान अर्जुन को यह ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं ताकि वह मोह से मुक्त होकर धर्म पूर्वक युद्ध करे और आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़े। मैंने कोशिश की कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर दे सकूं। कहीं पर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। अगले प्रस्तुति के लिए मैं राघवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, आज का मेरा प्रश्न भगवत गीता 4.1 से है, जिसमें श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार एक मशीन के हिस्से को रखरखाव के लिए सफाई की आवश्यकता होती है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने काम से खुद को बनाए रखता है ताकि वह भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में कार्रवाई के लिए फिट रहे। इसलिए वह अपने प्रयासों की सभी प्रतिक्रियाओं से प्रतिरक्षित है। भगवत गीता के छंदों के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। तो प्रभु जी, मेरा फर्स्ट पॉइंट है, शरीर एक साधन है, साध नहीं। हम जैसे देख सकते हैं कि भक्त अपने शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है, ना कि अपनी इंद्रिय सुख के लिए। स्वास्थ्य की देखभाल सेवा ही तो आवश्यक है। जैसे मशीन को साफ सफाई और रखरखाव की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर की देखभाल सेवा के लिए आवश्यक होती है। संतुलित जीवन शैली का पालन। हमें अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें भोजन, आराम, काम और सेवा में संतुलन रखना चाहिए। आदर्श जीवन से शिक्षा देना। हम देख सकते हैं कि एक भक्त का जीवन किस तरह से दूसरों को प्रेरणा देता है। सामान्य जीवन में दुर्विधि, जैसा हम सुनते हैं कि सादा जीवन उच्च चाल, इस तरह हम ये भी देख सकते हैं कि एक भक्त कैसे परिवार, जॉब तथा समाज में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी भगवान की सेवा में हमेशा रत रहता है।
प्रभु जी अब इसी के साथ मैं अपने ग्रुप की प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। हमसे हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ और आगे मार्गदर्शन की आकांक्षा करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बताया जो भी प्रश्न दिए गए, लेकिन जो भी हम प्रश्न देते हैं उसके आसपास जो भी तात्पर्य है, अनुवाद है, या भगवत गीता में जो भी लिखा हुआ वो सारा ही हमारे भगवत धाम जाने के लिए है। तो उसमें कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि जो प्रश्न है उसका आंसर लिखते हैं, लेकिन उस आंसर के भाव को या जो भगवत गीता के भाव को है उसको नहीं समझ पाते। तो जितना हमें समझना चाहिए उतना ही भगवान के नजदीक और भगवान के पास हम जाएंगे, प्रेमा भक्ति होगी। तो उस प्रेमा भक्ति जब तक नहीं आएगी तब तक जो मनुष्य है वो पाप पुण्य में फंसा रहेगा, वो देखता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझना, तो इसमें आपकी प्रेजेंटेशन पे 2-3 प्रश्न आते हैं जो कि हमें बहुत समझने जरूरी है, आचार्यों के द्वारा भी बताए जाते हैं। पहला ये है कि जो स्वाध्याय बोलते हैं, स्वाध्याय यज्ञ, इसमें बहुत सारे यज्ञ के बारे में आया है, एक स्वाध्याय यज्ञ भी आता है। तो पहला प्रश्न ये हो गया कि स्वाध्याय जो यज्ञ है उसका मतलब क्या है, और दूसरा ये कि वेद वेद से हम क्या सीखते हैं। आज की डेट में, कलयुग में, अगर हम वेद पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वेद से हम क्या सीखते हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि कर्म फल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और अगर हम कोई बोलते हैं कि मनुष्य जो कर्म कर रहा है तो उसको हम कर्म को कैसे समझ सकते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, और कैसे हम उससे बैलेंस करते हैं, कैसे हम कहते नहीं कि मानव सेवा और माधव सेवा, अगर मानव सेवा भी कर रहे हैं तो भी हमें इस जन्म में दोबारा जीवन में जन्म लेना पड़ेगा दुखाले पे, तो को कैसे समझ सकते हैं। तो 3 प्रश्न हो गए कि जो स्वाध्याय यज्ञ है वो क्या है, ठीक है, और दूसरा हो गया है कि जो हमारे वेद वेद हैं उससे हम क्या सीखते हैं, और तीसरा हमारा ये हो गया कि जो हमारे कर्म फल जो बोलते हैं उसको कितने प्रकार होते हैं, और कैसे हम उनको समझेंगे और कैसे उससे हम निकलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं स्वाध्याय यज्ञ का आवाज अर्थ नहीं आ रही बताना माता जी, आप डिवाइस लगाएं या तो मोबाइल के पास आ जाएं, डिवाइस हटा दें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यस माता जी। स्वाध्याय मतलब जो स्व अध्ययन, जैसे 4.28 श्लोका में हमने पढ़ा था डिस्कशन के टाइम, कि जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसका मनन करते हैं, और जो वो भी एक मार्ग है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो स्वाध्याय होता है प्रभु जी। स्वयं के ज्ञान को अर्जित करना प्रभु जी, आत्म अध्ययन करना, स्वयं के लिए आध्यात्मिक विकास करना, वो किस चीज का स्वाध्याय करना यज्ञ है, के अंतर्गत आएगा। नहीं, किस चीज का करना, अध्याय तो करना, करना क्या है, किसका कर रहे भगवत हैं। भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए, भगवान भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान भगवत गीता का अध्ययन हो गया, एक कृष्ण भावना भावित बनने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें जो स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त करना, खुद के अंदर से एक विश्वास जगाना, और भगवान के लिए जो हम भगवान क्या है, किस उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना प्रभु जी, जो प्रभुपाद ने जो इतनी लेकिन सारी पुस्तकें। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ अलग है कृष्ण भावना अमृत से। प्रभुपाद तो इसको अलग बताते हैं, स्वाध्याय यज्ञ और कृष्ण भावना अमृत दोनों पृथक हैं, अलग हैं। प्रभु जी, जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे, खुद को हमको ज्ञान नहीं होगा खुद का, तो फिर हम कैसे बाहर का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। स्वाध्याय यज्ञ होना तो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। खुद का ज्ञान होना, खुद पे हम खुद को जान पाए, हमारी आत्मा को जान पाए, तो हम भगवान को जान सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। सदर प्रणाम यस। प्रभु जी। जो वैदिक साहित्य का हम अध्ययन करते हैं, या वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन, ऐसे जो इसका जो अध्ययन करते हैं उसको स्वाध्याय यज्ञ बोला जाता है। तो उसका प्रयोजन क्या होता है, क्यों करते हैं।
कि हम निस्वार्थ कर्म कर सकें और आत्मोन्नति कर सकते हैं प्रभु जी। नहीं, तो प्रभुपाद मना करते हैं, उसके लिए नहीं करते हैं वो। हरे अगर कृष्णा ऐसा प्रभु जी। करते तो कृष्ण भावना अमृत से अलग नहीं होता ना वो। हरे करते कृष्णा क्यों है? प्रभु जी, स्वाध्याय, मैं जहाँ तक समझता हूँ स्वाध्याय का प्रयोजन होता है ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान अर्जित करने के बाद हम जब कृष्णा कॉन्शियस में जाते हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं तो वो विज्ञान होता है प्रभु। तो स्वाध्याय का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना प्रभु, जो हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवत गीता, भागवतम या प्रभुपाद की बुक्स। मतलब प्रभु जी वो भी यज्ञ ही है, और उसके द्वारा मतलब उस यज्ञ के द्वारा हम उच्च जीवन की मतलब जो स्थिति है वो तराश सकते हैं। और उसमें और कृष्ण भावनामृत में फर्क है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत तो प्रत्यक्ष सेवा है भगवान की। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो चीज स्वयं अध्ययन करते हुए और निस्वार्थ आधारित और किस चेतना प्रभु के जी सुनाई लिए नहीं दे रहा मुझे, मुझे पता नहीं किसी और को आवाज आ रही क्या? हरे कृष्ण प्रभु, सुनाई दे रहा है? नहीं, मुझे बहुत बहुत लो आ रहा है, सुन भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी। प्रभु किसी जी और को मैं आ रही क्या? प्रभु जी मैं जैसे बोलते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने जैसे किसी गुरु से ही तो हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ना प्रभु जी। तो प्रभुपाद ने जो इतने सारी ग्रंथें लिखी हैं उनसे ही तो हम जान रहे हैं ना, पढ़ के आप लोग के द्वारा ही जान रहे हैं ना, गुरु के द्वारा जान रहे हैं कि उनके उन्होंने जो बुक्स इतने सारी पुस्तकें लिखी हैं उनमें सारी ज्ञान की बातें जो ग्रंथों में है, तो वो हम कैसे स्वाध्याय से ही आपके द्वारा और गुरुओं के द्वारा ही सीख रहे हैं प्रभु जी। नहीं माता जी, सीख तो रहे हैं। उसका अंतर ये है कि एक वेद शास्त्र सीखा और आपके पड़ोस में 7 दिन की श्रीमद् भागवतम बैठा ली, उसे ज्ञान है भागवतम की 7 दिन की, और 5 लाख रुपए उसने मांगे, और बढ़िया सी लंबी गाड़ी में आया, मर्सिडीज में, ठीक है, और 7 दिन में भागवतम किया। वेद शास्त्र की नॉलेज है, लेकिन जीवन कैसा है? एक कृष्ण भावना भावित, जिसमें आप प्रभुपाद कहते हैं कि कोई मंदिर जब तक नहीं बनवाएगा जब तक वो भगवान की भक्ति के लिए मंच खड़ा नहीं कर देगा। वो मंदिर इसलिए नहीं बनवाएगा कि एसी कमरा बनवा के वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं, जो साधु हैं, जो इस्कॉन भक्त हैं, वो आनंद लेने के लिए मंदिर बनवाएंगे। नहीं बोला ऐसा, उन्होंने बोला मंदिर बनवाने से अच्छा है कि आप प्रचार प्रसार करो, बुक्स बांटो, ऐसा मंदिर नहीं बनवाना। तो इसका मतलब क्या है कि स्वाध्याय यज्ञ का मतलब है कि वेद शास्त्र वेदांत सूत्र पे उन पे ध्यान लगाना। और ध्यान क्यों लगाना? जीवन का जो है सर्वोत्तम सुख या उच्च जीवन पाना। कि मुझे पूछा जाए, मेरे पास धन हो, मेरे पास आने जाने का साधन हो, मैं नींद में श्रेणी से ऊपर हूँ, मुझे सारी सुख सुविधाएं हो, मैं अच्छा पढ़ पाऊं, मैं वेद शास्त्र खरीद पाऊं, उसका अध्ययन कर पाऊं, और उसी अध्ययन का करते करते उस पर ध्यान लगा पाऊं। लेकिन कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, भक्त है, वो क्या करता है? वो उच्च जीवन नहीं देखता है ना, अपनी उच्च आयु देखता है ना, अपनी उम्र ज्यादा देखता है। वो ये देखता है कि हमें कैसे भगवान की प्रेमा भक्ति मिलेगी और कैसे हम भगवत धाम जाएंगे। वो इसमें नहीं पड़ता है कि हम इस पे ध्यान लगाएं, वेद शास्त्र पे ध्यान लगाएं, केवल ध्यान लगाएं। वो भगवान पे ध्यान लगाता है, वेद शास्त्र अपने आप आ जाते हैं। क्या ध्रुव महाराज ने वेद शास्त्र पे ध्यान लगाया? वो तो बाद में वेद शास्त्र उनको आए, जब भगवान ने उनको सिर पे हाथ रखा तो सारा वेद शास्त्र आ गए। पहले तो वो किसके लिए गए थे? वो धन के लिए गए थे, हाथ के लिए गए थे, कि अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए उन्हें। लेकिन नहीं, तो इसमें ये अंतर है कि स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है कि जिसमें जो यज्ञ किया, जो तपस्या की, वो स्वाध्याय मतलब अपने लिए की, अपने उच्च जीवन बनाने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, मनुष्य है, भक्त है, वो उच्च जीवन या वेद शास्त्र पे ध्यान न लगा के वेद शास्त्र के द्वारा भगवान को समझता है, उससे बाहर निकलता है भगवान को समझ में, और भगवान पे ध्यान लगाता है, और भगवान से अपने को संबंध समझता है। वो आगे फिर भगवान की जो लालसा है, लौल्यम है, उसके लिए वो आगे अग्रसित होता है, आगे चलता है। इसको ऐसे बोला गया, ऐसे समझ सकते हैं। और एक प्रश्न और था ना कि वेद हमें क्या सिखाते हैं, और कर्म फल वाला
कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, वेद हमें जो जो सिखाता है कि वो कृष्ण कॉन्शियस में हमें कैसे जाना है, भक्ति की ओर प्रगति कैसे लेना है, और हमें जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो सिखाता है। वेद सिखाता है प्रभु जी वास्तव में। अगर वेद सिखाता तो फिर हमें प्रभुपाद ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और इतना अच्छे बुक्स क्यों दी हैं? वेद तो प्रभु जी कर्मकांड सिखाता है। क्या सिखाता है? कर्मकांड। वेद हमें सिखाता है की धर्म, पद्धति। अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों हैं। अब इन चारों को मिला के क्या कर्म कांड हो गया। तो क्या कहता है वेद हमें, प्रभुपाद कहते हैं हमें क्या सिखाते हैं, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है इनका मार्ग दिखलाते हैं और बाहर निकालते हैं, अवसर देते हैं कि यहीं से हम समझते हैं कि उसी वेद शास्त्र से हम भगवान को समझते हैं, उसी वेद शास्त्र से हम कर्म कांड करते हैं। कर्म कांड तक जब सीमित रहता है तो हम भगवान तक ना पहुंच के केवल देवताओं तक पहुंचते हैं और प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं। लाइक गणेश देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, जो भी अपने कुल देवता जितने भी हैं उन्हीं तक हम अपने सीमित रहते हैं। तो हमारी जो यज्ञ है वो वहीं तक सीमित रहती है। जब यज्ञ ये बढ़ जाती है और सारे जितने भी हमारे जो भौतिक कलमश हैं, भौतिक समस्याएं हैं, उनका हम इससे वेदों से हल खोजते हैं। लेकिन पूरा जो पूर्ण रूप से जो हल है वो इससे ऊपर उठकर है, जब जब इन वेद शास्त्रों से हम भगवान को समझते हैं, भगवान से अपने संबंध को समझते हैं, ये शरीर नहीं हम आत्मा समझते हैं, तब हम इससे ऊपर बढ़ के ऐसा यज्ञ करते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। अब लास्ट बचा है कि कर्म फल की कितनी अवस्थाएं होती है और कर्म फल को हम कैसे समझते हैं, भगवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से। बस लास्ट प्रभु जी ये कर्म समाप्त फल करते हैं। तो एक होता है सकाम कर्म, एक कर्म, विकर्म और अकर्म। ये अवस्थाएं नहीं है प्रभु जी, ये तो कर्म के टाइप्स हैं, प्रकार। हम कर्म फल की अवस्थाएं पूछ रहे हैं, कर्म फल की स्टेजेस। प्रभु प्रभु जी, 3 टाइप की अवस्थाएं होती हैं इनकी, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म जो होती है हमारी, जो जो हम हाँ आगे यस, करने वाले जो। हाँ यस, माता जी ने सही बोला है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक स्टार्ट या जी जिसको आरंभ करते हैं, एक जो होता है जो बीज बनता है, और एक जो होता है संचित करता है। ये 3 जी तरह के होते हैं। जी जी अब प्रभु। अब ये लास्ट बचा है कि जो पुण्य कर्म होते हैं या हम उनको बोल सकते हैं कर्म फल, उनको कैसे समझ सकते हैं और कैसे उनसे बचना चाहिए, कब बच सकते हैं? जब अपने कर्म को भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करें तो। यस प्रभु जी। जी देखो हमारे ये समझना पड़ेगा, जो कर्म फल है उसे शुभारंभ बीज संचित जो माता जी ने बोला है। अगर हम मनुष्य पाप करे या पुण्य करे तो दोनों ही प्रकार के कर्म फलों का रिजल्ट रहता है। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण भावना अमृत में आ जाते हैं, तो ये पाप तथा पुण्य के दोनों के जो कर्म फल हैं, देखो आपको पाप का भी लगेगा और फल का। पाप का लगेगा तो पाप बढ़ेगा, और पुण्य कर्म करेंगे तो आपका जो पाप है वो क्षीण होगा, पुण्य का ग्राफ बढ़ेगा, पाप का कम होगा। लेकिन दोनों में ही आपकी जो है भगवत धाम नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हम इसे जीत लेते हैं, स्टार्टिंग में इसको हम जीत लेते हैं। और भगवान ने बोला भी है कि जो हमारे शरण में आता है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है कि उभय उभय है एते तरत मृता साध्या साधुनी, कि जो भगवान के शरण में चला जाता है, साधु रूप में हो जाता है, शुद्ध पुरुष हो जाता है, उसको भगवान जो उसके कर्म फल हैं वो जो भी उसका है वो बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो तभी बोलते हैं ना, सर्व धर्मन प्रत्यज्य मामेकम सर्वदा अहम तो एम सर्व पापे भी मोक्षासम असुचा। तो ये तो पाप भी नहीं है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है।
ऐसे कर्म फल है उनको वो जीत लेता है अगर कृष्ण भावना भावित हो जाता है। वो समझ लेता है कि मानव सेवा क्या है और माधव सेवा क्या है। जैसे हम कहते हैं कि कंबल बांटने गए और बहुत से गरीब हैं, सड़क के किनारे हैं, हमने कंबल बांट दिए, बोला बहुत अच्छा किया, अगला जन्म मतलब अब तो हम तर गए, बहुत अच्छा कर्म किया और भगवान खुश हुए होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मानव सेवा की। हम हॉस्पिटल में गए, गरीब देखे, हमने हमने पैसा बांट दिया उनको, सब्जी दे दी, दाल दे दी, ब्रेड बिस्किट सब दे दिए, बोले बहुत उपकार वाला काम किया। तो अभी क्या हुआ, ये पुण्य तो मिला है, इसमें भगवान कहीं नहीं है, ये पुण्य मिला है। इट मीन्स आपने अपना जीवन है वो दोबारा निश्चित निश्चित कर लिया कि अगला जन्म आपका होने वाला है, क्योंकि आपने पुण्य ले लिए। ये निष्काम कर्म नहीं है, इसमें माधव है ही नहीं, निष्काम कर्म है ही नहीं है। तो इसके मतलब जिसे आपने दिया कंबल सब्जी पैसा, अगले जन्म में वो आपका वापस लौटाने आएगा। तब आप रोड के किनारे होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, क्योंकि इसमें माधव नहीं है। तो अभी माधव कहाँ से लेके आए, अब माधव इसमें, हाँ, अब माधव को बीच में रख के कि हे भगवान, आपके द्वारा दिया गया जो अर्थ है, धन है, इसको नेक काम में लगाने के लिए आपके द्वारा मैं इसको आगे देना चाह रहा हूं। तो आप मंदिर में दे सकते हैं, आप प्रसादम बंटवा सकते हैं, आप उसके माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, अपने भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने के माध्यम से उसमें। अब जैसे कोई डेली नीड्स की दुकान है, वहां पे कुछ मांगने वाले आए, आपने डेली नीड्स की दुकान से सामान खरीदा, उनको दे दिया, बहुत अच्छा हुआ, पुण्य हुआ। पर इसमें माधव है कहीं, कहीं माधव नहीं है। आप ही भी मनुष्य, दुकान वाला भी मनुष्य, लेने वाला भी मनुष्य, लेकिन इसमें ही भगवान के द्वारा चढ़ाए गए प्रसादम को, भगवान पे चढ़ाए हुए रुपए को आप उनके माध्यम से कि हे भगवान, आपके द्वारा दिया गया ये धन या अर्थ जो मैं नेक काम में लगाने जा रहा हूँ, ये आपके द्वारा कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं, भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, कृष्ण भावना भावित होके करते हैं, तो फिर आपको उसका पुण्य नहीं चढ़ेगा, मतलब वो निष्काम कर्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान सेंटर में आ गए भगवान के द्वारा। अब उसमें बहुत सारी क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ बट नो की। अब ऐसे तो हम भगवान को गलत काम के लिए भी बोल सकते हैं कि भगवान आपने ये करवाया है, अब ऐसे तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, प्रभुपाद ने जो बोला हमें वहीं तक सीमित रहना है। और जो भी वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है और जो आचार्य लोग बताते हैं वही, क्योंकि हमें अल्टीमेट करना क्या है, हमें भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ानी है और निष्काम कर्म करना है, जिससे कि हम पाप पुण्य दोनों से हटके रहे। नहीं तो कभी पाप बढ़ेगा, कभी पुण्य बढ़ेगा, कभी पाप बढ़ेगा, कभी पुण्य बढ़ेगा, दोनों में ही हमारी, हमें भगवान का धाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैप्टर 4 से अगर समझे तो हमें इनसे बहुत ही समझ के ये लेना है कि हमें निष्काम कर्म पे ज्यादा ध्यान देना है, कि कर्म कर और भगवान को सेंटर में रखे, उसको भूल जाओ, कर्म फल की इच्छा ना करो, कर्म कर दो, कर्म फल की इच्छा ना करो। हरे कृष्ण। ठीक है। जी प्रभु जी, जी। पर प्रभु जी, मैंने देखा यहाँ पे तो सब पुण्य कमाने के लिए दान दक्षिणा बहुत करते रहते हैं पूरे टाइम, हाँ और हाँ, वो ये फिर भगवान बहुत ज्यादा दिखाते हैं, शो करते हैं प्रभु जी बहुत। वही वही प्रभु, वही माता जी गलती होती है एक्चुअली। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानी हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैंने कोई, जैसे मैं भी कभी बात करता हूँ ना कि अरे आपका अच्छा हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है, आपने बहुत अच्छे पूजा पाठ की होगी भगवान की, मैं तो जानता नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जो हमारे पीयर्स हैं, कलीग हैं, किसी का अच्छा हो जाता है, बोला नहीं हम भगवान की पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मैंने गलत काम कभी नहीं किया, किसी का बुरा कभी नहीं चाहा। तो ऐसी तरह के भी हैं, तो वो सोचते हैं। तो ऐसे ही माता जी जो हैं, जो ऐसे दान करते, ये करते, वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमें मोक्ष मिल जाएगा, अच्छी हमारी गति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान उनके पास है, ज्ञान नहीं है। बस उन्होंने इधर से सुना, टीवी पे देखा, उसी हिसाब से वो करने लगते। तो इसलिए जो ऐसा कर्म करते हैं उसका भी फल चढ़ता है, और उसका भी फल चढ़ने की वजह से, पुण्य की कमाने की वजह से भी अगला जन्म उनका निश्चित हो जाता है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, निष्कर्ष यही है कि हमें यहाँ पे अपने पाप और पुण्य दोनों को छोड़ के भक्ति को लेके जाना है साथ में। यस यस, हाँ यही है। हमें जो
वो बोला ना जीत लेता है, यही बोला गया है। प्रभुपाद यही लिखते हैं कि उभय उभय वैसे एते तरत्ते मरतः साध्या साधु ने। वो कह रहे हैं कि जो साधु जैसा बन जाता है, जो हमारे भगवान और अर्जुन द्वारा बोले गए को अनुसरण करता है, वो मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों को ही हर लेता है। मतलब दोनों से ही ऊपर उठ जाता है, या दोनों प्रकार के जो कर्म फल होते हैं उनको जीत लेता है। बस यहीं तक हमें समझना है। प्रभुपाद ने बोला कि हमें जीत लेना है, हमें ना तो कर्मों पर चढ़ाना है, ना हमें अपना पुण्य चढ़ाना है, इनकी तरफ नहीं भागना है। हमें निष्काम कर्म करना है। हम जो भी कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के करना है बस। भगवान अपने ऊपर लेते रहेंगे और हमें इन दोनों से मुक्त करते रहेंगे। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल आज प्रभु। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न थे, बहुत अच्छा आंसर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस। जी, जैसे थोड़ा सा मेरा लास्ट वाला जो सेशन था उससे प्रश्न है। जैसे वह ईश्वरवादी हमने समझा था, मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसमें अस्पष्टता अभी भी बाकी होगी और कोई भी नहीं समझ पाया होगा। तो अगर कोई समझाए तो एक बार बताए, नहीं तो फिर मैं जो समझ पाया हूँ वह बताऊंगा। हाँ बता देंगे। क्या नाम मुग्धा माता जी है क्या? अगर कोई वो समझाए तो समझ गई। कौन कौन मुग्धा सा माता शब्द जी, से हरे मिलके कृष्णा। बना रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बताइए माता जी, आपने उस दिन आंसर दिया था, आप समझ गई थी। कौन कौन सा शब्द से मिलके बना है यह शब्द, पहले केवल इतना बताइए। हरे कृष्णा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी, फिर से बताएंगे? जी माता जी, जो वह ईश्वरवादी आपने शब्द उस वह है दिन बताया, ईश्वरवादी। तो वह हाँ, कौन कौन सा शब्द से मिलके बना है, तब उसका अर्थ वही बताइए। वही मीन्स वो एक्सटर्नल ऐसे होता है। और ईश्वर मतलब जो भगवान को बाह्य मतलब खुद से बाहर समझता है, एक्सटर्नल देन मी ऐसे समझता है, इंग्लिश में बताया जाता है। ठीक है और माता जी, नहीं आप रहने दीजिए, नहीं कुछ गलत है। और अगर कोई समझाए तो प्लीज बताइए। प्रभु जी मेरे ख्याल से वो बहु ईश्वरवादी है। जी बिल्कुल, इसको हमने पढ़ा बहु प्लस ईश्वरवादी, यानी बहु जहाँ पे वो आता है और अनेक। ई उसके बाद आता है तो उसका वह बन जाता है, यानी बहु। यानी इसको श्रील प्रभुपाद ने जो इंग्लिश वाला वर्जन है गीता का, वहां पे क्लियर लिख दिया है, यानी बिलीवर्स इन मेनी गॉड्स। और उसका अलग अलग करके भी लिखा वह ईश्वरवादी। जब एक में मिलाएंगे तो वह ईश्वरवादी पढ़ते हैं, अर्थात वही ईश्वरवादी नहीं पढ़ते हैं, वह ईश्वरवादी। यही है। तो अगर किसी का अस्पष्टता हो तो प्लीज कंक्लूड दिस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्या हुआ, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे वह शब्द ही बना है बहु प्लस ईश्वरवादी से बना है, वही प्लस ईश्वरवादी से नहीं बना है, एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल प्लस ईश्वरवादी नहीं है। वह है बहु प्लस ईश्वरवादी, यानी बहु मीन्स मेनी, मेनी प्लस ईश्वरवादी। वहां पर यह शब्द से बना है। जब इंग्लिश वाला है, मैं या तो इंग्लिश वाला शेयर करता हूँ तो ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। हरे वो कृष्ण प्रभु जी, उसमें बहुईश्वरवाद का मतलब होगा कि अनेक देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं, उसका जो मतलब है। सबको ही ईश्वर मान लेते हैं, ये है। हम्म। हाँ, वो जो गलत करते हैं सबको ईश्वर मान लेते हैं, वो सभी नहीं है। मतलब देवी देवताओं को किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं, इसीलिए उसे बहु ईश्वरवादी बोले हैं, ये है। उसमें प्रभु वही जी होता है शायद। जो भौतिक भौतिक लाभ जो चाहते हैं, वो वैदिक अनुष्ठान जो कर्म कांड हो गया, वो सभी जो देवी देवताओं को पूजते हैं। जी जी प्रभु जी जी वही होता है। 4.25 में शायद लास्ट टाइम क्लियर किया गया था कि जो लोग भौतिक इसीलिए लाभ चाहते हैं और वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो मतलब देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं, सबको ही ईश्वर मान के उनको बहु ईश्वरवादी बोलते हैं। और अगर अलग अलग कहें तो बहु ईश्वरवादी ऐसे कहेंगे, ये है उसका वास्तविक शब्द। अगर शेयर करना है तो इंग्लिश वाला वर्जन में कोई देख सकते हैं, या मैं मुझे समय दे तो ओपन करके शो करूँ, जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। आप ग्रुप में डाल देना प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मैं ग्रुप में डाल प्रभु देता जी हूँ। मुझे शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है माता जी, मैं पूरा बुक से ही शेयर कर देता हूँ जी आपको, जी। तो मिल लीजिएगा जी। हरे कृष्ण माता। हरे उसमें कृष्ण।
जैसे हिंदी वाले वर्जन यहाँ पे स्पेशली केवल भय ईश्वरवादी जो आप बोल रहे हैं वो पैरा अगर करेंगे साथ में तो वो ज्यादा क्लियर डिवोटीज को भी समझ में आएगा। मैं शेयर ही कर देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेगा, बस तुरंत कर देता हूँ बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर यस प्रणाम। यस। माता जी से कौन हो रहा है मुझे जैसे। ये तो सिंगुलर और प्लूरल भी समझ सकते हैं हम। प्रभु जी, मुझे जो पता है मैं बताने का कोशिश करती हूँ कि शिला प्रभुपाद का यहाँ पे क्या कौन भाव है। पता वाला बता रहे हैं, जब प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं तो आप पता क्यों बताना चाहती हैं? नहीं प्रभु, मैंने जो समझा है वो मैं बताने की कोशिश हाँ, कर अगर रही हूँ। समझी हैं तब बता सकती हैं जी प्लीज। हाँ, खुल गया है, मैं इसको अब शेयर कर सकता हूँ। चैप्टर 4 2 1 3। प्रभु जी जब तक आप शेयर करते हैं मनमोहिनी माता जी को भी थोड़ा जी बताने माता जी दीजिए। प्लीज, तब तक आप बताइए, बस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप बताइए। हरे कृष्ण मुग्धा माता जी, तब तक आप बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी अनुमति हो तो मैं बता दूं। हरे जी कृष्ण। जी प्लीज बताइए, तब तक मैं 25 नंबर है, तब तक मैं उस श्लोक लेके आ रहा हूँ। सुधाकर प्रभु जी शायद आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं मुग्धा माता जी। नहीं बोले हम, माता जी बताइए बताइए। हाँ प्रभु जी, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं और वेद उसके लिए वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं, तो ऐसे जो भौतिक लाभ की इच्छा रखते हैं, ऐसे जो होते हैं वो भगवान हमारे अंदर है, मतलब परमात्मा के रूप में, या आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ये नहीं जानते हैं और इसके कारण वो भौतिक लाभों की कामना करते हैं और भौतिक लाभ चाहते हैं, इसलिए विविध देवताओं की पूजा, मतलब जो है वो उनकी सकाम पूजा रहती, मतलब सकाम इच्छा से रहती है। तो ऐसे लोग जो है, जो भगवान को बाह्य रूपों में, ये कोई भगवान है हमसे अलग है, मतलब वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हमसे अलग मानते हैं, हमारे अंदर ही परमात्मा है, तो इनको बहिश्वरवादी कहते हैं। और अंतरीश्वरवादी ये एक टर्म है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर, मतलब हमारे स्वयं में भगवान है, इसको मानने वाले, मतलब जो हम कृष्ण भावनाभावित जो लोग हैं, मतलब जो हम कृष्णा के अंश है खुद को मानकर, या परमात्मा की उपस्थिति मानते हैं हमारे शरीर में। तो ये जो शास्त्रों के अनुसार बहिश्वरवादी और अंतरीश्वरवादी, इसका जो मीनिंग है ये है, ये मुझे जो पता है प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, आपने जो बताया वो अपने अनुसार बताया, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आपने परिभाषा से ही बताया, बहु लेकिन शब्द की ईश्वरवादी व्याख्या नहीं ये अलग टर्म है प्रभु। बताई। बहु ईश्वरवादी यहाँ पे देखिए, आप, मैंने शेयर कर दिया है कि बहु ईश्वरवादी और बिलीवर्स इन मेनी गॉड। ठीक है, बिलीवर्स इन मेनी गॉड बता रहे हैं जो ये करते हैं। और इसको जब अगर आप संधि विच्छेद देखेंगी तो बहु के बाद, यानी जब ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है, उसके बाद ई या बड़ी ई आता है, तो वह वहां पे जो शब्द आता है उसे वह बन जाता है, तो उसी को बह व ईश्वरवादी कहते हैं। अलग अलग ऐसे देखेंगे तो ये है, बह ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऊ प्रभु, से जो वह बहु बनाएगा ना, ईश्वरवादी ये अलग टर्म है, बही ये अलग टर्म है, और तो अंतरीश्वरवादी अलग टर्म है। तो आप जो बता रही हो वो इस श्लोका नंबर 25 से नहीं है, फिर वो कहीं और से हो सकता है माता जी। आप करेक्ट हो सकती हैं, बस यहाँ से नहीं है। मतलब प्रभु ने बहिश्वरवादी पूछा था, बहुईश्वरवादी प्रश्न नहीं पूछा था, प्रभु ने 2 बार पूछा था क्वेश्चन, आप लास्ट का रिकॉर्डिंग अगर देख लास्ट सके ना, करेक्ट, हाँ ठीक है लास्ट। माता जी, तो इसका मतलब प्रभु जी ने इस गीता के 25 नंबर श्लोका से नहीं पूछा है। अगर हाँ, पूछा है प्रभु तो जी प्रभु जी का ने नॉलेज का लेवल और डेप्थ बहुत है, तो प्रभु जी के प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैं जी डिसाइपल एज जानती हूँ, तो इसलिए मुझे जो उसका पता है मीनिंग वो मैंने बताया था।
कि प्लीज उसको भी शेयर करिएगा ग्रुप में, अगर जो आप जानती हैं जहाँ पे पढ़ी हैं वो रेफर करिएगा हाँ ग्रुप में। जरूर। जी जी, क्योंकि हर चीज का रेफरेंस होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे प्रभु जी कृष्ण। बोलिए। जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी सूर्यमल जैसे, प्रभु जी। जी जी माता जी पूछ रहा हूँ, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि एक बार बोल रहे हैं कि मेरा जन्म नहीं होता और कि मैं अजन्मा हूँ। फिर बोल रहे हैं आगे कि मेरे जन्म तथा मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। फिर बोल रहे हैं मैं और मेरा और तुम्हारा अनेकों बार जन्म हो चुका है। तो फिर प्रभु जी कहीं वो कहीं वेदों में मेरा ऐसा बोला गया। मेरा 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 नहीं बोला उन्होंने, मेरा जन्म हो चुका है। जी प्रभु जी। उन्होंने नहीं बोला होगा, भगवान ने कभी नहीं बोला मेरा जन्म, बोला तुम्हारा। ये बोला होगा तुम्हारा और इन राजाओं का जन्म हो चुका है। और वो कहते हैं मेरे जन्म दिव्य कर्म में, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो इस धरा पे जब आए हैं तो उसे लोग जन्म ही समझते हैं कि वो देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया, ऐसा समझते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे दुर्योधन भी नहीं समझ पाए उस जन्म को। लेकिन भगवान तो सच्चिदानंद है, उनका कोई अंत और जो शुरुआत वो है ही नहीं। तो इसलिए वो नहीं बोलते कि मेरे ऐसे जन्म हो चुके, वो कह रहे तुम्हारे ऐसे जन्म हो चुके हैं और तुम इसलिए भूल गए हो, और मेरे जन्म नहीं हुए तो मैं इसलिए नहीं भूला हूं, ऐसा वो बता रहे हैं। नहीं प्रभु जी, भगवत गीता में दिया गया है, बोला गया है कि मेरे और तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। कहाँ पे लिखा गया बताओ प्रभु जी, मुझे बताओ कहाँ पे लिखा है मेरे और। जी प्रभु जी, मैं गीता देख कर बोल रहा हूँ, अभी देख कर हाँ बता रहा हूँ, देखो। हाँ बताओ तो गीता में कौन सा, फिर मैं अभी गूगल में देखता हूँ ना कौन सा चैप्टर कौन सा वो है। देखना पड़ेगा श्लोक। प्रभु जी, एक मिनट। अभी तो आप बोल रहे देख के बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ देख के बोल रहा हूँ प्रभु जी, बोलूंगा ऐसा। प्रभु जी जिस चैप्टर और श्लोक से बोल रहे हैं वो बता दीजिए, वो बोल वो रहे हैं बता प्रभु दीजिए जी। कि भगवान ने कहाँ बोला कि मैं मेरे जन्म और तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। अगर जन्म जिसका हो जाएगा वो भूल जाएगा। भगवान तो अजन्मे हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं भी खोज रहा हूँ गीता में, एक मिनट रुकिए। तब तक किसी और का प्रश्न ले लीजिए प्रभु जी। वो पहले ही कहीं पहले नहीं ही लिखा है, ऐसा कहीं नहीं पहले ही लिखा है। 4.1 में ही तो वो भगवान बताते हैं। प्रभु जी एक बार 4.9 का श्लोक का देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं। 4.9। जी प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। प्रभु जी इसमें तो कहीं भी नहीं आया, वो तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव मतलब मेरा प्रकट, आविर्भाव बोलते हैं प्रकट होना, तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रगति को जानता है। दिव्य प्रकृति किससे बोलते हैं कि जिसको सच्चिदानंद बोला गया। दिव्य प्रकृति मतलब भगवान अजन्मे है, उसको जो जान लेता है, नॉर्मल नहीं समझता उनको मनुष्य, वो है इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म लेता, मतलब मेरे मेरे भगवत धाम, मेरे धाम में आ जाता है। क्योंकि भगवान के धाम कब जाएंगे? जब हम भगवान के प्रेमा भक्ति बढ़ाएंगे और भगवान की शुद्धि सेवा करेंगे, और शुद्ध सतोगुण में रहेंगे, तब अपुत मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ऐसे बोल रहे। तो इसमें भगवान ने कहाँ पे बोला है? कहीं नहीं बोला मेरे जन्म तुम्हारा भी जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ है। एक बार 4.5 का भी देख लीजिए प्रभु जी। 4.5। जी प्रभु जी। कहूनि में व्यातीत न जन्मानि तावचा अर्जुन ताने वेद शर्माणि न तोयम वेत्थ परंतपः। वो कह रहे हैं श्री भगवान ने कहा तुम्हारे, श्री भगवान कह रहे हैं, अर्जुन नहीं कह रहे, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है।
किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो वो किस लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे तथा मेरे, क्योंकि वो अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन के उम्र के बराबर है। तो अर्जुन खुद सोच रहा है कि भगवान तो मेरी उम्र के बराबर है, तो उन्होंने उनको सूर्य भगवान को विश्वस्वान को कैसे दिया गया। तो वो कह रहे हैं, नीचे उसके बोल भी गए कि मैं जो ब्रह्म संहिता में भगवान के अवतारों की सूचना जो होते हैं जितने भी अवतार हैं, तो लीला अवतार गौड़ अवतार, तो उसके उसमें वो बता रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि आगे की तुम्हारे तथा मेरे अनेका अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो सब उनका स्मरण, उन्हें कैसे याद है अगर उनका जन्म होगा। जन्म उस हिसाब से बता रहे हैं जो उन्होंने अवतार लिए हैं, उसमें वो बता रहे हैं। तो प्रभु जी यहाँ तो जन्म हुआ ना, फिर बोल रहे हैं फिर आगे चल के कि मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी में उसके बाद हमारा जन्म नहीं होता, बोल रहे हैं मैं अजन्मा हाँ तथा अविनाशी हूँ, बोल रहे हैं गीता में से। आप वो कह रहे हैं कि भगवान अवतरित होते हैं। ठीक है, भगवान अवतरित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। तो वो यह कह रहे हैं कि वो अर्जुन को बता रहे हैं। अगर अर्जुन को ये पहले ही बता देते कि हम भगवान हैं, ठीक है, अभी तो चौथा चैप्टर चालू हुआ, अभी गीता चालू हुई है, अगर वो ये बता देते तो फिर ये क्यों बोलते मेरे जन्म हो चुके। प्रभु जी समझ रहे, अगर मैं आपको बोल दूं मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं एसएसपी हूँ, तो आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे, डर जाएंगे कि हम पकड़ लेंगे आपको। अभी तो भगवान उनको ये थोड़ी यहीं पे बोल देंगे कि मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो जन्मते ही नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर तो ये गीता तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो भगवान तो आच्छादित रहते हैं, भगवान तो उनको प्रकट नहीं होते ना हम उनके सामने। तो जिनको बोल रहे हैं अर्जुन को कि मेरे तुम्हारे, तो धीमे धीमे वो गीता आगे बढ़ी, धीमे धीमे उन्होंने प्रश्न पूछे, पूरी पूरी उन्होंने बेस बनाया जिसे बोलते हैं। तो फिर उन्होंने शरणागत हुए, फिर वो शिष्य बने, वो गुरु बने, तब वो आगे बढ़ते गए। तो जब उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया तब अर्जुन को लगा कि, तभी बोलते रहे कि मैंने क्या, आचार्य बोलते मैंने तुम्हें यादवा बोला, मैंने तुम्हें कृष्ण बोला, मैंने ये बोला, तब वो डरने लगे कि मैंने भगवान क्या बोला। उससे पहले अभी अर्जुन नहीं जान रहे कि ये भगवान है, वो उनके सखा है, मित्र है। तो इसलिए तो प्रभु भगवान जी उसको, ऐसा, प्रभु जी फिर तो ऐसा नहीं ना कहना को मिलेगा कि उनका जन्म नहीं होता। वो तो खुद बोले हैं ना, फिर आगे चल के बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ। तो ये फिर कैसे समझा जा सका प्रभु जी? जैसे एक बार कोई कह दे कि मैं मरता नहीं, फिर बोलते हैं कि हम मरेंगे, तो कैसे फिर समझा जाएगा प्रभु जी? नहीं, इसको ऐसे समझा जाए कि वो हम किसको बता रहे हैं। वो तो अर्जुन को बता रहे, इस समय अर्जुन बोला श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने अर्जुन को बोला। अगर वो यहीं पे बोल देते कि तुम्हारा जन्म होता मेरा नहीं होता, तो फिर गीता आपको आगे मिल पाती? यहीं पे खत्म हो जाती, चौथे चैप्टर के 5वें श्लोका में आगे बढ़ पाती? आप खुद बताइए ना। तो इसे कैसे समझा जाएगा प्रभु जी? वो तो फिर इंद्रप्रस्थ में इसलिए बताया जाए कि हमारे जैसे कलयुग के लिए जो हमें समस्याएं हैं, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एक ही पेज नहीं होता ना कि हाउ टू ऑपरेट, उसमें 8-10 पेज होते हैं, सब बताया जाता है कि कौन से की से कौन से की से कौन से की से क्या होगा, बैटरी चार्ज कैसे होगी, चार्ज कैसे होगा, स्टार कैसे आएगा, हैज कैसे आएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे कलयुग के लिए जितने प्रश्न आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए थे। तो अर्जुन के माध्यम से जो लीला भगवान ने की, जो भगवान की बाड़ी आनी थी, भगवान को जो भगवत गीता, नहीं तो ये युद्ध क्षेत्र में भी नहीं देते, ये तो भगवान आराम से इंद्रप्रस्थ में बैठ के देते। इतना ज्यादा वो लीला बनाने के लिए, बाड़ी बनाने के लिए इतना क्यों उन्होंने पूरा बेस बनाया? वो बेस इसीलिए बनाया कि ऐसे समय पे देनी थी जब वो निकल के आए, उसका कुछ इंपॉर्टेंस हो, युद्ध के बीच में देखे तो कोई अर्जुन उसको समझे, देखे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कलयुग में उसको समझ पाए। अगर यहाँ पे भगवान ये बोल देते, क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, तो प्रभुपाद ने सोच समझ के लिखा है कि श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे, अर्जुन को अगर यहाँ पे अगर ये बोल देते कि तुम्हारे जन्म हुए और मेरा जन्म नहीं हुआ, ठीक है, तो मुझे तो जी उन प्रभु। सबका स्मरण है, किंतु लेकिन वो धीमे धीमे उसको उनको बता रहे हैं आगे अर्जुन को, जिससे कि अर्जुन के जो प्रश्न है, भगवान की जितनी लीला है, भगवान के जितना अर्जुन को साथ देना है, जितने प्रश्न आने हैं 700 श्लोका, वो पूरे आएंगे, तभी भगवान उसको धीमे धीमे आगे बढ़ाते हुए हटाएंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक एक प्रश्न और प्रभु जी, जैसे भगवत गीता तो दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, और वैसे भगवत गीता का मतलब भी होता है भगवान द्वारा गाई गई गीत। तो फिर ये पहला हाँ, अध्याय किस लिए प्रभु जी? पहला नहीं, सॉन्ग पूरा पूरा जो पहला चैप्टर है, वहां से भी तो
जो भगवत गीता का स्टार्ट कैसे वो कहता है, धृतराष्ट्र कह रहा मेरे और पांडव पुत्र, तो उसको भी हमें भगवत गीता कलयुग में सीखने के लिए ऐसे अगर भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है तो हमें ये भी देना चलेगा भगवत गीता आई कैसे। भगवत गीता जहाँ से बेस बनी थी, अगर महाभारत हुआ तो महाभारत का ही पार्ट में भगवत गीता है, तो महाभारत कैसे हुआ, महाभारत हुआ कि जो पहला चैप्टर है वहां पे बताया गया कि कुरुक्षेत्र में चालू कैसे हुआ, क्या कुरुक्षेत्र बोल रहा है, तो ये पूरा सॉन्ग है जो भगवान का, उसमें से जब जब देखो कुछ भी चीज बनाई जाती है या स्टार्ट होती है तो शुरू से ही नहीं एकदम चालू हो जाती तो हम समझ नहीं पाएंगे, उसका ये होता है ट्रिगर क्या है, ट्रिगर उसको समझते हैं। तो प्रभुपाद ने जो यथारूप बनाई है उसके पहले चैप्टर से ये बताया गया है कि भगवत गीता का जो है प्रकट प्रकट कैसे हुआ, तो इसलिए कुरुक्षेत्र जो पहला पहला चैप्टर का देखेंगे उसमें यही लिखा है अध्याय 1 में कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिससे कि सैन्य निरीक्षण करके वो अर्जुन को वैसे क्वेश्चन आए कि अरे सैन्य निरीक्षण क्यों करवाया, जाके वो तो युद्ध के लिए लालायित था पहले ही लड़ने के लिए, तभी तो युद्ध गया था, जाके सीधे 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 धनुष पे बाण चलाता और सीधे मारने लगता सबको, तो फिर गीता ही नहीं आ पाती। तो पहले का अध्याय का क्या है कि उसको भ्रमित किया जाए, वो उसको भ्रमित करके जो क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं और अगर हम बछड़े को सीधे छोड़ दें तो बछड़ा तो पूरा दूध पी जाएगा उसको अगर नहीं हटाएंगे तो इसलिए दूध दुगने के लिए बछड़े को थोड़ी देर पीने देते हैं, उसके बाद हटा लेते हैं, तब उसको बाल्टी में निकालते हैं। तो ऐसे ही उसे छोड़ा गया तो उसने देखा कि अरे विपक्षी सेना में तो हमारे निकट संबंधी हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, मित्र हैं, और कैसे अब हमसे युद्ध हो पाएगा, नहीं तो ये बताइए वो तो युद्ध में गया था ना, लड़ने तो गया था वो, लेकिन फिर लड़ा नहीं। अगर वो युद्ध निरीक्षण भगवान नहीं करवाते तो वो पहले से लड़ने लगता, और लड़ने लगता तो युद्ध हो जाता तो ये गीता नहीं आ पाती। समझे प्रभु जी? जी प्रभु जी, पर होता क्या है प्रभु जी, जैसे हम लोगों का क्या होता है कि थोड़ा उत्साह होता है जब गीता पढ़ने का, तो शुरू करते हैं, थोड़ा दिन पढ़ते हैं, उसके बाद पहले अध्याय में रह जाते हैं, फिर उत्साह खत्म हो जाता है, फिर बंद गीता हो जाती है, फिर शुरू करते हैं तो पहले अध्याय में ही हम लोग फंसे रह जाते हैं और भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा अगर दूसरा अध्याय से होता तो और अच्छा होता पढ़ने में। नहीं प्रभु जी, भगवान इसलिए बोलते हैं बहु नाम जन्म जन्म, तो ये बहुत जन्म लग जाते हैं, अभी पहले चैप्टर पे आज आप इसी जन्म में रह जाएंगे तो अगले जन्म में आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा। अच्छा, लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये ऐसा हाई अरे स्कूल इंटर नहीं है, ये जीरो जीरो नहीं होता है ये, कि अगर आपने इस बार इंटर किया, आप इंजीनियर है तो अगली बार जब जन्म लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं पिछली बार तो मैं पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर था कानपुर में, इस बार भी मुझे नौकरी कानपुर में चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जी अध्यात्म में जहाँ पे आपने छोड़ा है वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा, तो अगर आप उन पहले चैप्टर में रहेंगे तो के बिरले ही होते हैं शास्त्रों में, भगवान कहता है शास्त्रों में ही बिरले होते हैं जो भगवान को जान पाते, आगे बढ़ पाते, कर पाते, तो उसके अंदर से हमें श्रद्धा लानी पड़ती है, भाव भक्ति लानी पड़ती है पढ़ने के लिए, नहीं तो बगैर गुरु के गीता समझ में नहीं आती है। जी प्रभु जी, गीता का एक सबसे उलझन में मुझे डालता है प्रभु जी, एक श्लोक है जो अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 से है, जो भगवान ने कहा है कि मैं समस्त जगतों को विनष्ट प्रभु करने जी वाला था। अभी आगे आएंगे, आज ही गीता खत्म नहीं करनी है अभी, इसीलिए तो लेवल 4 रखा, अभी 11 चैप्टर भी आएगा। ये जी आचार जी लोग मना करते हैं कि चैप्टर 1 चल रहा हो तो आप 11 का पूछ लें, क्योंकि आप क्लास 1 में अगर पढ़ रहे हैं तो 10th का क्वेश्चन पूछे कोई फायदा नहीं है। जी प्रभु तो जी अभी जी। जब जब चैप्टर 11 आएगा तभी अभी बहुत सारा उसमें टाइम है, अभी आगे समझ भी नहीं पाएंगे, फिर आप 18 चैप्टर का पूछेंगे, गीता आज ही खत्म हो जाएगी, लेवल 4 खत्म हो जाएगा। जी प्रभु जी, सही बोल ठीक है धन्यवाद। ना? रहे हैं, बात है। हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे यस कृष्णा माता जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवत गीता का जो शिल प्रभुपाद का लेक्चर है ना प्रभु जी, अप्रैल 14 1974, उसको अगर बॉम्बे में दिया हुआ, उसको अगर सुनेंगे सभी लोग तो क्लैरिटी आएगी कि शिल प्रभुपाद जो है वो इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि बहिश्वरवादी और अंतरिश्वरवादी मतलब जो है ये जो लिखा है इंग्लिश वर्जन में, शायद मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब हो सकता है, क्योंकि उनके लेक्चर से तो हमें जो मीनिंग्स पता है जो आपने पूछा था वही प्रतीत हो रहे हैं प्रभु। ठीक, कोई बात नहीं माता जी, अब बंद करो उसको, हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें इन्हें शब्दों में नहीं फंसना है, हम कर्म कांडी नहीं है, हम भक्त हैं। हम उन्हें हमें हमें एक एक चीज में नहीं, प्रभुपाद ने इसको मना किया, तर्क वितर्क जो करता है वो भक्त नहीं होता है, हमें हमें शब्दों पे नहीं जाना है कि शब्द क्या लिखा था, हमें ये देखना है कि हम चैंटिंग कैसे हो रही है, हमारी भक्ति कैसे हो रही है,
हमारे हमारे उसको शब्द को पकड़ के उसको नहीं बैठना है। अब आप उन्होंने पूछा, फिर आपने लेक्चर निकाला। हमें किसी को तर्क वितर्क नहीं करना, ये एक अपराध होता है। ये प्रभुपाद ने सिंपल लिखा हुआ है, प्रभुपाद बुक में 329 पेज पे लिखा, वो कोई पढ़ सकता है कि एक दूसरे पे तर्क वितर्क करना बहुत बड़ा अपराध है, और कितनी भी भक्ति कर ले वो कट नहीं सकता है। तो इसलिए बहु लिखा बहे लिखा कुछ नहीं लिखा। हम ये समझना चाहिए कि हमें हमें देवताओं की वो मेन चीज अगर समझे तो ये हमें देवताओं को भगवान नहीं समझना है। शिव जी भगवान, ब्रह्मा भगवान, इंद्र भगवान, बोलते भी वैसे ही भगवान ही बोलते हैं। उन्हों को भगवान ना समझ के जो रियल एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको भगवान समझना। वो बहु भी हो सकता है इंग्लिश में, हिंदी में बह भी हो सकता है, बहु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें शब्दों पे नहीं जाना है कि शब्द का मीनिंग समझनी है। मीनिंग हमें हमें भगवान का शब्द 6 ऐश्वर्य होते हैं, उसको ज्यादा से समझ के 6 ऐश्वर्यों के पीछे नहीं भागना है। हमें ये देखना दैवी गुण कैसे आएंगे और एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनसे हमारा क्या संबंध है। हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है और हमें भगवत धाम जाना है और प्रीचिंग करनी है, वो करना है। और बुक्स और जो भी वेद शास्त्र पढ़ने हैं, किसी एक चीज पे ओरिजिनेट करके नहीं रहना, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमारा लक्ष्य केवल शब्द तक सीमित नहीं है कि हम शब्द को ही 1 घंटे शब्द पे निकाल दें। प्रभुपाद इसके बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं कि हम तर्क वितर्क करके टाइम को खराब करें। हमें प्रीचिंग में, भक्ति में इतना टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आज चलते हैं। वांछा कृपा कृपा सिंधु विचा पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रपाद की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे